वेलकम बैक टू लीडर्स राउंड टेबल। आज हम सीधा डायरेक्ट कमेंट्स पे जाएंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन जानना है अबाउट द इंडिविजुअल पीपल जो मेरे टीम में हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देयर इज अ न्यू एडिशन, मिस्टर मनोज सोलंकी, who's flown down directly from Dubai. It was an eventful trip. My phone is ringing. It was an eventful flight with him. We'll get to that a little later, but let's get straight to the comments. The first comment. Acha, these were the comments that you guys had put on the previous लीडर्स राउंड टेबल, तो हम लोग उससे ही स्टार्ट करेंगे। पर उसके पहले लीडर्स राउंड टेबल में हमने खत्म किया था विद मिस्टर अक्षय लूनावत्स क्वेश्चन, सर वी नीड टू टॉक अबाउट बाय वर्सेस रेंट। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। जो दुनिया भर के सब इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं यू शुड रेंट और यू शुड बाय, व्हाट शुड यू डू, बाय और रेंट इन रियल एस्टेट? स्टार्ट बॉयज। जिसने शुरू किया था वही स्टार्ट कर ले। मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लास्ट में बोलूंगा, पहले मुझे सुनना है आप लोगों का, उसके बाद में बोलेगा। सर हम तो खरीदने पे विश्वास रखते हैं भाई। हम नहीं, आप अपना बोलो। हम मैं हर कोई चाहता है कि अपनी एक प्रॉपर्टी हो, सो बाइंग इज अ गुड ऑप्शन। Unless you have ancestral wealth, buying is always a better option. This was Mr. Manoj Solanki, by the way, from Dubai. Yeah, his name is Sheikh Saab, kept by yours truly, Mr. Akshay Lunawat. They call him Sheikh Saab because he manages Dubai for me with all the leads. Everything that says comes straight from Dubai with him. Thank you, sir. Thank you very much. So what do you prefer? Buying, of course. That's why I'm sitting here. All right. All right. So this question I think I've been hearing for the past 4-5 years, and I think it is the most boring question. It is the most boring question because none of the buyer or a renter has ever asked me this question as a realtor कि अक्षय मुझे खरीदना चाहिए कि rent करना चाहिए. This is only like content for all the influencers. और बहुत ही मतलब it's very annoying when I hear this question because random people ask this question or they have their own perspective कि खरीदना better है या rent करना better है. मुझसे कोई पूछता है अब कि खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए, तो मैं उनसे अभी रिटर्न में पूछने लग गया हूँ बिकॉज आई नो दैट दीज गाइज आर नॉट आइदर बायर्स और रेंटर्स, दे आर रैंडम पीपल आस्किंग रैंडम क्वेश्चन जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्जेशन. सो आई स्टार्टेड आस्किंग कि भाई आपके पास पैसा है क्या, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर यू वांट टू बाय और यू वांट टू रेंट, यू टेल मी दैट बिकॉज आई एम अ रियल्टर, आई विल डू व्हाट यू वांट मी टू डू. तो ऐसा टॉपिक एंड करना शुरू कर दिया. तो आई वांट दिस टॉपिक टू एंड ग्लोबली. I don't know how to do that. It's not going to happen. It's not going to happen. It's not going to happen. It But as a broker, there was something that you had told me once. Do you remember that? I tell you a lot of things. So I don't know which one you're talking You about. had told me you buy or you rent. We are brokers. हम तो पैसा कमाने वाले हैं. हम तो कमीशन लेंगे. तो आप रेंट करो या खरीदो, कमीशन तो अपना बनता है. आना तो हमारे पास ही है, हमारे पास आओ, बस जो करना है करो. जो करना है करो. We are what is that word? Agnostic. We are agnostic whether you want to buy or whether you want to rent. We just are good with the commissions. We'll do it ethically. ऐसा नहीं है हम लोग ऐसे टाइम पास नहीं करने वाले. But yeah. बट आई थिंक दुबई में सिर्फ खरीदना चाहिए क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ परचेज और सेल करते हैं. अच्छा. करते Rent में नहीं. Too small of a fish to fry for you. It's a mansion. Yeah. At least $1 million worth of Minimum at least. Rentals per year. per year. आई डोंट थिंक सो दैट इज ओनली द रीजन. शायद से वहाँ पर 5 महीने का कमीशन नहीं मिलता होगा. या जैसे 5% मिलता है वहाँ पर बेचने पर पे. सब जगह नहीं 5% मिलता है. वो बहुत इंटरेस्टिंग. वो 5% पे मैं आता हूँ बाद में, रुक जाना तू. वहीं पर नजर आ 5 रही है. में हमको कितना मिलता है मैं बताता हूँ तेरे को. धीरे सब आएगा, और मिलता भी है कब नहीं मिलता है वो भी बता देना लोगों को. हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई. धीरे वो सब आएगा बाहर. दूसरा क्वेश्चन. लेट्स गो टू द क्वेश्चंस, द कमेंट्स फ्रॉम द पीपल. What according to you is more beneficial to invest in? Number 1, to invest in 30 years old building which can go into redevelopment in few years, or to invest in under construction project? Who wants to take this question up? Or all of you guys want to answer? मैं आंसर करना हाँ, चाहूँगा बोल. बिकॉज मेरा बिल्डिंग खुद ही अटका हुआ है. मेरा जहाँ पर घर है रीडेवलपमेंट में जाएगा नहीं जाएगा 20 साल से बात चल रही है. सो आई थिंक अगर 2 ही ऑप्शन अगर आपने दिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन या तो फिर 30 साल पुरानी बिल्डिंग, तो अंडर कंस्ट्रक्शन इज़ बेस्ट बिकॉज 30 साल पुरानी बिल्डिंग में अगर इन्वेस्ट करेंगे सो आई डोंट नो कि वहाँ पर कौन सा डेवलपर आएगा, कौन कितना परसेंटेज देगा और वो बिल्डिंग बनेगा भी या नहीं बनेगा, उसने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं.
सो हमारा बिल्डिंग पिछले 20 साल से अटका हुआ है और अभी एक नया बिल्डर आया हुआ है जिसने कमिटमेंट दिया हुआ है, बट उसने कोई कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया। पिछले 2 साल पहले एक और बिल्डर आया था जिसने पतरे वतरे मार दिए, कंफर्म हो गया सब चीज़, बट उसके पास पैसे ही नहीं आए बनाने के, डीए भी साइन हो गया। फिर 2 साल बाद दूसरा बिल्डर आया, अब वो बोल रहा है वो करके देगा। उसने एक भी बिल्डिंग बनाई नहीं है, उसका 10x10 का ऑफिस है और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बिल्डिंग बना लूंगा। पर फिर सोसाइटी ने दिया क्यों? कुछ रेप्यूटेशन चेक करते कि नहीं करते? रेप्यूटेशन चेक करते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि सोसाइटी वालों को घूस दे देते हैं कि भाई मैं तुमको इतना एरिया दे दूंगा, इतना पैसा मिल जाएगा बनने के बाद। तो लोग वो वो हवा में उड़ mental- रहे हैं वो लोग हाँ, यार। तो ये लोग हवा में वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब भी वो बिल्डिंग अटकता है तब उनको उनकी बत्ती जलती है। जैसे कि मेरी ही बिल्डिंग के बाजू में एक बिल्डिंग अटक गया था, 8 साल से अटक गया था वो, और वो आज जाके वो कंप्लीट हुआ है और उसका पोजीशन मिला है, और 2 साल तक रेंट दिया और 2 साल के बाद उनको रेंट ही नहीं दिया। सो इट्स बेटर टू गो इनटू अंडर कंस्ट्रक्शन जो एक दीज आर ऑल रेरा रजिस्टर्ड। 8 साल पहले वाला वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, पर अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तो वो होने ही वाला होएगा ना, बिकॉज सी 2017 में जब रेरा आया था, then all अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर सपोज्ड टू बी रजिस्टर्ड इन दैट। दिस वाज बिफोर 2017 और डिलीवर कभी किया था? ये डिलीवर अब भी हुआ रिसेंटली। नहीं तो फिर उसका हुआ होएगा रेरा रजिस्ट्रेशन, उसका हुआ होएगा, सिर्फ उसने जो डेट दिया होएगा वो डिले डेट दिया होएगा। बट सर रेरा आने के बाद बावजूद भी तो अटकती ही है ना प्रोजेक्ट्स। ऐसा तो नहीं है कि रेरा आ गया तो नहीं अटकेंगे। RERA is not going to fund the project, right? Yeah, he was, वो तो होने ही वाला है ना, इट्स गोइंग टू बी देयर। that is the thing। रेंट अटका दिया तो या तो फिर कमिटमेंट दे दिया। अभी मेरे एक दोस्त का बैंड्रा में अटका हुआ है पिछले 15 साल से। सो यू नेवर नो कि 30 साल पुरानी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब वो अटक जाएगा पैसा। So मेरे हिसाब it's से only तो for redevelopment purpose. Let's go back to that question. Beneficial to invest in 30 years old building which can go into redevelopment. So his is only from an investment perspective. इनका question is only from the investment purpose. ठीक है? so there is one more point to that। But there is a अगर- positive side also to this, yes, ना? that's what I was going to add। अभी समझो कि एक लोखंड वाला में एक लैंड पार्सल है जिस एक्स डेवलपर ने लिया हुआ है, जिसका डीए साइन होने वाला है, जिसका अप्रूवल लेटर होता है या तो फिर कुछ प्रूफ रहता है कि हाँ ये डेवलपर ने लिया हुआ है एंड ही इज गोइंग टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस अलॉन्ग विद द कॉर्पस अलॉन्ग विद द रेंटल्स। अगर वो सारी चीज़ें कंफर्म है और अच्छा बिल्डर है और ये कंफर्मेशन आ चुका है, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। वो 30 साल पुराना बिल्डिंग हो सकता और है, फिर 35 उसमें साल। तो if they that means the confirmation of the redevelopment is already there. यस ठीक है? तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट इज अ नो ब्रेनर, बिकॉज इधर हम लोग को पूरा रिसर्च करने का है। व्हाट इन अ सिनेरियो वेयर द बिल्डिंग का चांसेस इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इज टू गो, जैसे कि एक कोई बेच रहा है, लेट्स गो इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। आई एम सेलिंग माई फ्लैट, इट इज अ 30-year-old बिल्डिंग, द सोसाइटी इज ऑल टुगेदर कि भाई हम लोग सबको रीडेवलपमेंट में जाने का है, लेकिन मेरे को इंडिविजुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इन द रीडेवलपमेंट एंड आई एम सेलिंग माई फ्लैट with the hopes and with the beautiful future of a redevelopment के 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में आपको 1300-1400 स्क्वायर फीट मिलेगा। तो इसमें अगर आप जाओगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, then what is the scenario number 1 of the investment? Number 2, how much should the person charge? Because there are certain people who think that the benefit which they are going to get after the redevelopment is going to come 5 years, 8 years, 10 years, whenever they want that money now. Should you invest in that? वो सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जब वो फ्यूचर का पैसा दिखा के अब ले रहा है। एक वो सिनेरियो भी होता है। सो और इसमें रीडेवलपमेंट का भी कुछ गारंटी नहीं है, कभी भी हो सकता है, लेकिन सब लोग तैयार है। सो ये डील के बारे में एक ऐसा सुना था जिसमें वो You guys मांग can रहे- also chip in, जिसमें वो मांग रहे थे कि भाई 10 साल बाद रीडेवलपमेंट में गया तो तुमको 50% ज़्यादा मिल सकता है। द बायर सेज दैट कि भाई आज का सिनेरियो क्या है, मैं आज के सिनेरियो के हिसाब से ले रहा हूँ बिल्डिंग, तुम्हारा प्रॉपर्टी। सो आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर लेने जाएंगे, समझो एक 2 BHK फ्लैट है, एक नया बिल्डिंग है उसके बगल में जिसका मार्केट प्राइस समझो 50,000 पर स्क्वायर फीट है। सो जाहिर सी बात है कि वो प्राइस में उसको वो नहीं मिलेगा। अगर उसको वो बेचना है वो प्रॉपर्टी, अगर वो 30 इयर्स पुराने बिल्डिंग में जाना चाहता है बायर, तो उसको एक बेनिफिट ये है कि उसको कम प्राइस में मिलेगा। अगर समझो 2 करोड़ है मार्केट प्राइस 2 BHK का, तो उसको वो मिल सकता है 160 या 165 में। दैट इज अ प्रोस ऑफ ओके, दैट प्रॉपर्टी। ठीक है। वैसे इन्वेस्टर की एज पे भी तो डिपेंड करता है ना। 60-65 ईयर आदमी करेगा तो रीडेवलपमेंट होते होते तो बेचारा पोजीशन ले पाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता। नहीं, पर वो इन्वेस्टर है ना, वो थोड़ी सेल्फ यूज के लिए ले रहा है। 60-65 का होएगा तो फिर इज एन इन्वेस्टर। अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको अपना रिटर्न्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो थोड़ी रहने वाला है। बट अगेन इट्स अ रिस्क ना। सी इफ यू आर ओके टू टेक द रिस्क यू टेक इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर फ्रॉम अ
fair valuation point of देखने जाए तो of course probability of earning is more in that redevelopment project. हाँ डबल ट्रिपल हो जाता है पैसा easily. But Only if it happens. But see, there's an if always. There's an if हाँ तो there's the always. same thing in stocks, bonds, mutual funds And ना, वो under ट्रिपल construction also. चौपल And पांच under हाँ construction वो also. स्टॉक्स की बात करो, रियल एस्टेट की बात करो, वो कब होगा कोई बोलेगा नहीं, गारंटी नहीं देने वाला, कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिख के देने वाला है कि तेरे को 15% 20% मिलने वाला है, ये डबल होएगा. But I think so personally, if I have to tell you, if it is a second or a third property, then you can take the chance. If it's your first investment property, I would not go for it. This is my personal opinion. Because it's a first investment property. And if I don't see the light only at the end of the tunnel, what's the whole point of putting that money? So what would you go in? If it's my third or a fourth property, I would take that chance. Or into what? The redevelopment or the under In the construction? redevelopment, because I already have a couple of properties. But if it's my first asset that I'm trying to build, or if it's my first investment property that I'm trying to create for myself, I would not go for it. What would you go for? I would go for an under construction or a ready immediate. डेवलपर यूनिट. अभी मेरे को एक चीज बताओ, इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में कौन से स्टेज पे आओगे? प्री लॉन्च के, मिड कंस्ट्रक्शन के, 3 महीना 6 महीना, उसका 6 महीना ओसी आने का बाकी है, इट्स ऑलमोस्ट एट द फिनिशिंग स्टेज, वेयर वुड यू गो? No, see, that again depends on the developer. Okay, if the developer is reputed, I don't mind paying a little premium so that I have peace of mind. Why do you do investments? For peace of mind. I don't If want you to do be- investments for returns, and exactly. the bigger the risk, the more the returns is But expected. see, that's why I said it's a debatable. But personally, is you ask me if I have to do it, I'm okay to go at a pre-launch stage also if the developer is reputed. Okay. I'm okay. I'll factor in all those risks जो है वो के हो सकता है 1 साल डिले हो जाए, 2 साल डिले हो जाए, जो भी हो उसमें फैक्टर इन कर लो. डेवलपर ने 10 में से 6 प्रोजेक्ट बनाए, 4 प्रोजेक्ट उसके अटके पड़े, फिर I'll not take that risk. वो डेवलपर के पास जाओगे ही नहीं. I will not go. क्यों जाऊं? उसका बट लेकिन ऑप्शंस ऑलरेडी है अवेलेबल, तो मैं फिर ऐसे में क्यों जाऊं? मतलब इट्स लाइक आ बैल मुझे मार वाली कहानी क्यों करनी? ठीक है, दैट आल्सो मेक्स सेंस. व्हाट वर यू सेइंग? वो उन लोगों के लिए ही है जहाँ वो जो मानते हैं ना वो फंडा, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, वो उन लोगों के लिए ही है. जहाँ हमारे लिए रिस्क है नहीं है. वहाँ इश्क है. हाँ, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, वैसे वाले लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं. आपको किसके साथ इश्क होता है? थोड़ी मेंटली डिरेंज के साथ तो नहीं इश्क, होता. व्हाट इज दिस? मेरे को ये समझाओ. व्हाट डू यू मीन जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है? इसमें अभी जो फंडा तेरी शादी नहीं हुई है ना? अभी बोल रहा है. इसके लिए रिस्क नहीं लेना है. रिस्क और इश्क मतलब वो जो फंडा हम लोगों ने बोला अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, ये कौन से लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई, जितना जिसकी ताकत है रिस्क लेने की उसके ऊपर है. जैसे यू गेव अ सिनेरियो दैट एक बिल्डर है जिसका 6 प्रोजेक्ट अटका हुआ है और उसका 7वां प्रोजेक्ट भी बन रहा है, तो ऑफ कोर्स वी वोंट गो देयर, आई वोंट गो देयर. ओके. उतना रिस्क तो नहीं ले सकता, उतना इश्क नहीं है मेरे को रिस्क से. But I think everything also boils down to the specifics. Like right now we are talking generic. Like if we are talking about an under construction where the developer is 10 में से 6 down and 4 are in the air, versus we are talking about a society which is lucrative, sea view apartments का potential है, for example. And वहाँ पर you know, like as a broker we know the committee also, and we know the stage of redevelopment discussions that they are in. So obviously this makes more sense. So it is like as a generic conversation we can go on forever, like discussing scenarios ki what is better, what is not. But if we have specific opportunity in hand, then we can obviously look at abhi under construction, for example, has slightly slowed down, maybe because of the time of the year or whatever. But if you look at redevelopments in South Bombay, has not really started the way it has kicked in suburbs. Whereas once it starts in South Bombay, the bigger level projects, then it will look like an opportunity. So as an investor, you have to be very specific. Like I'm sure anyone who has the money is that smart to understand, like वो generic conversation नहीं करेगा. My whole point is that I am not an industry expert. I am a domain expert. आप मेरे को specific question पूछोगे ना, मैं आपको specific जवाब दे पाऊंगा. अगर आप मेरे को हवा में सवाल पूछोगे ना, I think there are other brokers in the market who can entertain them. And that's a way come to the picture ना. हमें तो गाइड करना है उनको. नहीं, but वही है कि specific like again that question was generic in my understanding. Most questions people give are generic. If the comments आप जब comment दोगे ना तो बड़े बड़े comments है ना, ताकि हम थोड़ा specific domain expert बने. हाँ, और नीचे हम आपका लोगों वो का कैमरा है. हाँ सॉरी, हम लोगों का नीचे contact details भी शायद रहेगा, तो you can directly contact us, like whatever opportunity you have we can discuss one on one.
and we can take it You are forward. going to get a lot of phone calls if you are going to invite the general public to just pick up the phone and call you. No, they like that's what we are here for now. हाँ, that's also true. Disclaimers क्या दोगे आप ये रीडेवलपमेंट के चक्कर में? अगर कोई क्लाइंट आया और कोई क्लाइंट बोलता है कि द सेम क्वेश्चन क्लाइंट पूछता है, तो आप उसको रीडेवलपमेंट बोलोगे, वो बोलेगा कि मेरे को रीडेवलपमेंट चलेगा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ. व्हाट आर द डिस्क्लेमर्स दैट यू वांट टू टेल फ्रॉम आवर एंड सो दैट दे डोंट कम एंड से कि भाई आपने हमको ये बोला था, आपने हमको वो बोला था? No, so first, I think the standard process that we follow is profiling of the investor. What is his level of हिंदी कितना में बोलना बाबा, पब्लिक को समझ में आएगा. सॉरी कितना इश्क और कितना रिस्क का उसका कैपेसिटी है, उस बेसिस पे. अभी जैसा हम लोग ने वो एक एनआरआई क्लाइंट को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचा था. ये रिस्क मेरे को अभी भी नहीं समझ में हाँ आया. बट ठीक है, वो जनता समझ स्कैम गई. नहीं देखा है ना, जनता समझ गई. जनता समझ गई. तो वो एनआरआई क्लाइंट उनको नहीं है, उनका कैपेसिटी नहीं है, उनका रिस्क कैपेसिटी वाज जीरो, बट शी स्टिल वांटेड टू इन्वेस्ट. तो वो प्रोफाइलिंग के ऊपर से फिर डिस्क्लेमर्स निकलेगा. अगेन दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू दैट क्लाइंट, इट कैन नॉट बी जेनरिक. नहीं, अगर समझो प्रोफाइलिंग वगैरह सब हो गया, प्रॉपर है, इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग है, मतलब नहीं प्रोफाइलिंग मतलब उसका क्या कैपेसिटी है, उसका एपेटाइट कितना है मस्ती करने का. इफ से के 1.5 या 2 CR उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एंड यू आर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी 30 इयर्स ओल्ड वाला, उसको चलेगा, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्लेमर विल यू गिव फॉर दैट डिस्क्लेमर प्रॉपर्टी? मतलब वही टाइमलाइंस का डिस्क्लेमर होता है कि आज ये लोग ये बोल रहे हैं. वी हैव सीन सो मेनी सोसाइटीज वेयर आपकी पड़ोस वाली बिल्डिंग, आपने एक और एग्जांपल दिया था कि हम लोग बात ही कर रहे, दूसरी बिल्डिंग आके टूट के बन के चली भी गई, मतलब लोगों को पोजेशन भी मिल गया. तो वी विल ऑलवेज गिव दैट डिस्क्लेमर दैट दिस इज देयर इज नो टाइम वैल्यूड रिटर्न कि आपको ये टाइम में इसका रिजल्ट मिलेगा. वो जब भी होएगा तभी होएगा, और होते होते 25 बार कैंसिल भी हो सकता है पहली बार में आपका काम हो जाए. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज टाइम. एंड बाकी तो अगेन स्पेसिफिक टू दैट प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक टू दैट अपार्टमेंट ऑन हाउ डिफिकल्ट द सोसाइटी पीपल आर, what is the density of the society. If it is like a 15-member society, then you know things will move fast. Obviously जहाँ पे 3 से ज़्यादा इंसान होते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, that's the law of human nature. बट जहाँ पर भी आपके सोसाइटी का क्या डेंसिटी है, 1500 मेंबर्स है कि 15 मेंबर्स है, सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आल्सो प्ले वेरी important role. But I've got a very nice answer to this, trust me. Invest in Dubai. रुका ही हुआ था कि भाई ये आएगा. These questions are just so not for me. honestly. मैंने 9 साल में ये सब सुना ही नहीं है. नहीं सर, यहाँ पे लोग बहुत बात करते हैं. आपके वहाँ पे सही है सर, Sorting जल्दी it out for you guys. वेलकम हबीबी, वेलकम टू मुंबई. मैंने इसका व्हाट इज इट कॉल्ड, कफ्तान बोलते हैं ना जो पहनते हैं, मैंने बोला था कि हाँ कंदोरा. कंदोरा में बोला था पहन के आना चाहिए था इनको, बट नहीं पहना उन्होंने. He didn't take my suggestion. Anyways, दास, मिस्टर अनिल दास, द कमर्शियल हेड, आपको कुछ बोलना है? क्योंकि इसमें कुछ कमर्शियल के कोई क्वेश्चंस ही नहीं नहीं, है. मैं सुन रहा था काफ़ी रेजिडेंशियल के बारे में इन्वेस्टमेंट, बट मोस्ट ऑफ द कॉल्स हमें आते हैं जिनको इन्वेस्ट करना है तो मोस्टली वो कमर्शियल्स में ही करते हैं इन्वेस्टमेंट. बिकॉज अगर रिटर्न देखा जाएगा रेजिडेंशियल में इतना रिटर्न्स नहीं जितना कमर्शियल्स में रिटर्न है. जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक ऑफिस, शोरूम, इसमें होता है इन्वेस्टमेंट. ये तो रिटर्न ज़्यादा है. अपना धंधा बढ़ाने की बात नहीं, चल रही धंधा है. बढ़ाने कमर्शियल की पे बात गए तो नहीं है. नहीं, पर वो जो बोल रहा है बराबर बोल रहा है ना. बट कितना रिटर्न आता है तेरे रेजिडेंशियल में, कितना रिटर्न आता है? कितना आता है? ऐसे पेट नहीं बोल रहा है अभी अभी 2%, 2%, 3% मैक्स, 3% 2-3%. सर दुबई में कितना आता है? सर. वो बाद में we will get to that later. पिटारा बात कर कमर्शियल भाई साहब, यहाँ पे कोई कुछ नहीं मैं बोलेगा. जा रहा हूँ. मैं जॉब छोड़ दूं. कमर्शियल साहब बोलिए सर. सर इन्वेस्टर्स सिर्फ बहुत सी सारी चीज़ें होती है जो अपना इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखना पड़ता है उनको. वे बहुत सी चीज़ें जो बता नहीं सकते कैमरा में. सो मोस्टली वो लोग तो मेरे हिसाब से कमर्शियल में ही प्रेफर. परसेंटेज कितना है रेजिडेंशियल में? 2-3%. रेजिडेंशियल में 2-3 है. कमर्शियल ऑफिस लेते हो तो आपको 6 to 7% कमर्शियल ऑफिसेज में, और शॉप शोरूम में लोगे तो 4 to 5%. 4 to 5%. 6% भी नहीं आता है. 6% डिफिकल्ट है. अगर स्टार्टिंग स्टेज में आप लेते हो अंडर कंस्ट्रक्शन में हाँ. तो आपको मिलेगा और अच्छी चीज़ मिलेगी. ठीक है. ऑफिसेज हो गया, शोरूम हो गया. That is why I said.
Anyways, नहीं बोलिए ना सर, आप बोलिए ना सर, आप दुबई से आए हो बोलने के लिए सर, सबसे ज्यादा तो आपको बोलना चाहिए। नहीं हम सबको तो इधर नीचे पलाती मार के बैठना चाहिए गुरुजी के सामने। नहीं हाँ बोलिए गुरुजी। आप यहाँ आए नहीं है। सर कुछ गलत बोल रहा है तो आप बता सकते हो। नहीं गलत नहीं बोल अरे रहा। अरे ये सब क्या काम चिल्लर से बातें कर रहे जुबान हबीबी। टॉकिंग दिरहम्स बेबी। नहीं, तुम लोग ये रुपीस जो- रुपीस में बात ये कर रहे जो हो। questions Oh, my one is equal to 25 of yours. Dude, what are you talking about? 25x, man. ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, इतनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स ये वो, मतलब ये मैंने पिछले 9 साल से सुनी नहीं है। सो ऑनेस्टली फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम यार। उससे अच्छा दुबई में इन्वेस्ट करो, शांति से करो, क्या प्रॉब्लम है? इट्स बट 6 to 8%। दुबई में अगर समझो इन्वेस्ट भी करता है तो बेचने के लिए कितना डिफिकल्टीज है। See, समझो again- अगर मुझे जरूरत है, मेरा दुबई में फ्लैट है 2 BHK और मुझे इधर फंड्स की जरूरत हो गई, तो आप कितने दिन में अश्योरिटी देते हो कि ये बिक जाएगा? अगर आप एक अच्छा, सी दैट्स व्हेयर वी कम इनटू द पिक्चर। अगर आप, हम यूजुअली अच्छे डेवलपर्स के साथ ही काम करते हैं। सो अगर आप एक अच्छे डेवलपर के एक अच्छे प्रोजेक्ट में लेते हो तो, और अगर आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है सेलिंग प्राइस पे, एक होता है ना एक फर्जी सेलर होता है कि हाँ, वो टेस्ट तो कर रहा है इधर ना भी होता होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली बेचना है और रियलिस्टिक प्राइस पे बेचना है तो विद इन यूजुअली 30 to 60 डेज के अंदर बिक तो जाता है। डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, आप किस प्रोजेक्ट में डालते हो। सी दुबई इज अ वेरी ब्रांड ड्रिवन मार्केट। ओके, दुबई में कैसा है कि आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ न्यू डेवलपर्स जो आ रहे हैं, उनका ब्रांड बनेगा अभी, लेकिन जो एस्टैब्लिश है अगर आप उनके साथ करते हो तो द चांसेस ऑफ सेलिंग आर मच मोर फास्टर कंपेयर टू द न्यू गाइस। उनको भी टाइम लगेगा लेकिन उनका भी फिर आगे जाके ऐसा होगा। बट आज की तारीख में यू बाय विद द बिगर ब्रांड्स तो वो सेलिंग थोड़ा आसान हो जाता है। और यूनिट सिलेक्शन, लाइक ही सीन दुबई मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट सिलेक्शन। कि आपका फेसिंग क्या है, आपका व्यू क्या है, आपका फ्लोर कौन सा है, आपका अपार्टमेंट का साइज कितना जेन्यून है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वहाँ भी वास्तु आते आई मीन इंडियंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स इन दुबई। सो आते हैं काफ़ी लोग वास्तु वाले। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, आई हैव अ क्लाइंट, मेरा पहला मैसेज उनको 2017 में गया था, 16 या 17 में। 8 साल बाद उन्होंने मुझसे एक प्रॉपर्टी खरीदा, जब फाइनली उनको वास्तु बैठा। पता नहीं कैसे, क्या उनका वास्तु का कैलकुलेशन था, बिकॉज वास्तु इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। Correct. ठीक है, आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिलियंस इन साउथ फेसिंग हाउसेज आल्सो, बट उन्होंने पता नहीं उनका क्या कैलकुलेशन था। उनका वीकेंड का काम ही था कि फ्लोर प्लान खोल के वास्तु चेक करो। तो 8 साल से उनके साथ में टच में था, एंड फाइनली इन जनवरी बॉट समथिंग जो उनको वास्तु में बैठ गया। सो सबका अलग अलग होता है वास्तु का। अभी भी इंडिया जो जहाँ पे इंडियन जगह है ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव सो वास्तु वहाँ पे भी होता है। बट यूजुअली जब लॉन्च होता है वहाँ पे तो वास्तु देखने का टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे। मेरे को वो स्क्रीनशॉट शेयर करना। मैं मनोज के साथ था दुबई में, एक क्लाइंट के लिए यूनिट देख रहे थे। प्रोजेक्ट था वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स ऑफ दुबई, होल्ड पे रखा था, एंड द पर्सन हैड 3 minutes 180 सेकेंड 180 सेकेंड था, और वो टाइमर क्लिक हो रहा था। बोला भाई जल्दी कर दो नहीं तो फिर ये चले जाएगा, कोई और जाएगा। हम लोग अभी रिसेंट ट्रिप में भी गए थे दुबई में, तो फिर लॉन्च नहीं था, ब्रीफिंग, यू आर टेलिंग ब्रीफिंग, यानी सिर्फ एजेंट्स को बता रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं। जब हम लोग सुबह को गए थे, लॉन्च था 3 बजे के बाद में, हम लोग गए सुबह को हम लोग उधर पार्किंग भरपूर था लॉट में, 40 से 50 गाड़ियां होगी। वो सेल्स लाउंज पहुंचने तक का करीबन 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर का ड्राइव होएगा टू गेट टू द सेल्स लाउंज। 1.5 किलोमीटर से ट्रैफिक चालू हो गया था, दोनों साइड पे पार्किंग कर दी थी, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था। हम लोग यू टर्न मार के वापस चले गए थे। मैंने एक वीडियो लिया था, ये हम लोग ऊपर स्क्रीन पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इट वाज एन एब्सोल्यूट मैडनेस। 3 minutes का टाइम, मेरे को मैं भी कभी बिलीव नहीं करता था, मैं बोलता छड़ ऐसा कैसे होता होगा। बट व्हेन आई सॉ इट विथ माय ओन आईज, आई वाज लाइक दिस इज सम नेक्स्ट लेवल मैडनेस गोइंग ऑन ओवर हियर व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। ही वाज सिटिंग राइट, हम लोग गाड़ी में बैठे थे और ये फोन पे बात कर रहा है, मैं उधर टाइमर देख रहा हूँ, एंड ही इज लाइक क्या कर रहा है तू। मैं रुक यार, रुक 1 मिनट, रुक जरा शांति रख, मेरे को पहले ये खत्म करने दे। सो लिटरली द क्लाइंट हैड 3 minutes टाइम, बिकॉज अगर वो नहीं लेता था यूनिट तो किसी और को चला जाता तो था। ऐसा कुछ रहता है कि डिस्काउंट डिस्काउंट अरे यूनिट भाई, यूनिट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अच्छा, डिस्काउंट की ऐसा- बात कर रहे हैं। नहीं, अगर लॉन्चिंग के टाइम पे जैसा कोई लेता है तो कम प्राइस सी अल्टेल वहाँ का डायनामिक्स है ना बहुत डिफरेंट है, लेट मी टेल यू, बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंडियंस हु आर बाइंग, दुबई में 100 से ज़्यादा नेशनलिटीज प्रॉपर्टी बाई करते हैं। सो व्हाट हैपेंस, ऑटोमेटिकली द डिमांड इज वेरी डिफरेंट। और वो मार्केट इतना ट्रांसपेरेंट है ना कि
अगर आप देखोगे तो सारे प्रोसेसेस क्लियर है, वेरी क्रिस्टल क्लियर कि ये डेवलपर का लॉन्च है, ये प्रोजेक्ट नंबर है और ये 3 साल में रेडी होगा. हो सकता है 3-4 महीने ऊपर नीचे हो, विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड. बट उसके अलावा सबको पता है कि ये लॉन्च होगा तो ये राइट टाइम पे डिलीवर होने वाला है. सो दैट इज़ वाई द डिमांड ओवर देयर इज़ वेरी डिफरेंट. एंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत, कहते हैं ना कि इंडियन मार्केट एंड दुबई मार्केट कितना वेरी कितना वेरी परसेंट आता है रिटर्न? सी रेंटल अगर आप देखोगे एवरेज, मैं तो बहुत कंजर्वेटिव, जैसे इसने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि दुबई इज़ अ वेरी नाइस मार्केट बट प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट फैशन समटाइम्स बाय ब्रोकर्स अनफॉर्चुनेटली. हाँ, ठीक है, वरना स्टैंडर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन दुबई आज की तारीख में 6 से 8% आपको रेसिडेंशियल पे मिलता है. मिल जाता है. स्टैंडर्ड अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो उसमें 6 से 8% आपको मिलता है. अगर आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी रही तो उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि लोकेशन पे डिपेंड करता है. काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म रेंटल पे देते हैं तो उसमें परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता है, उसको मैनेज करना आना चाहिए एफिशिएंटली. सो परसेंटेज वहाँ बढ़ जाता है. और जहाँ तक अप्रिसिएशन की बात है, इट्स अ वेरी डायनामिक मार्केट. मतलब हमने 3 साल में प्रॉपर्टी प्राइजेस, प्लॉट प्राइजेस हैव गॉन टू 8 times in the last 3 years. Some locations, some property prices are appreciated by 200% and some property prices are appreciated by 25-30%. Okay. So आपको कैसे बेचा गया है ना, वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपको चांद तारे सितारे दिखा के बेचा गया है और आप फिर उसी में रह रहे हो तो फिर आपको तकलीफ होगी. लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से क्लैरिटी के साथ बेचा गया है कि सर आपका ये बजट है, ये आपका एपेटाइट है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये उसका रिटर्न, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको कुछ बताया जाता है और आपका कुछ होता है अलग से. दैट्स द चैलेंज. सर ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन तो दो ना आपके बारे में, वो तो कुछ बोला ही नहीं ना. गिव इंट्रोडक्शन विथ योर ओन words to the audience, who you are, how you started, what your journey. Sir, मेरे को पॉडकास्ट में पूछो, sir, how did your journey start? Please tell me your journey. Now I'm asking you. कम से कम 25 बार अपनी जर्नी देखो. कोई मेरे को पॉडकास्ट से इनवाइट करेगा ना, जो मैं अभी आजकल बहुत कम जाता हूँ. बट एनीवेज ये मत पूछना. गो अहेड सर. So my name is Manoj Solanki and I moved to Dubai from India in 2015. मुझे सामने से एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी जो मैंने ले ली. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के बाहर काम करूँगा. And it's been 9 years. I work with a company right now. I'm a sales director in a company called Megas Real Estate, who has been started by my boss cum friend cum mentor Chintan Shah. He started the company in 2006. I joined the company 4 years back in 2020. And overall, Dubai real estate journey has been 9 years long. So started from scratch, like how this gentleman did. And so far it has been good. अब तक तो वापस आने की नौबत नहीं आई है और भगवान Thank you for calling me a gentleman. I think you should On the camera. अंडरप्ले, मैं बहुत अंडरप्ले कर रहा हूँ बिकॉज मेरा और रवि का कॉन्वर्सेशन थोड़ा अलग लेवल का होता है. you should treat him like a gentleman. It is not very gentle. मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये Control मेरे सामने करने का बैठा है और मेरे मुंह से अब तक कुछ बीप बीप वाला नहीं निकला है. अवॉइड करना है. Bleep वाले words नहीं निकले. Bleep वाले. So that has been my journey. It's been 9 years and last year we tied up exclusively with 2023 March. March 2023. You should tell them also how that happened. So we were sitting. मैं इसको पिछले 10 साल से जानता हूँ and अचानक he came to Dubai in 2023. अचानक नहीं आया भाई, मैं मेरे फंक्शन के लिए तो लिए. अचानक था ना भाई. हाँ ठीक है ठीक है ठीक अरे है. तू शादी में है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ. ये सही है. ठीक है, अभी आ रहा है, कंटिन्यू धीरे-धीरे आ कंटिन्यू. रहा है. आस्ते आस्ते खुल रहा है तू. लगता है कैमरा शाइनेस जा रहा है, अभी खुल रहा है तू. पर तू अपनी जर्नी बता. सर, how was your journey, sir? Please tell about your journey. So 2023 March, I called him up. He was in Dubai. तो हम लोग मिले. हम लोग दुबई मॉल में एक कॉफी आउटलेट पे बैठे थे. And he's like, I want to get into Dubai market and all. So मैं उसको गाइड कर रहा था कि तू अपना कंपनी खोल और because as a friend, हाँ, गाइड करना अपना हक तो उस दिन 2 डेवलपर भी आए थे मिलने के लिए. And he was डेवलपर मीटिंग से उसका चल रहा था मीटिंग. So मैं क्या कर रहा है तू? He's like डेवलपर्स बुला रहे हैं. एंड तब तक ये थोड़ा सुपरस्टार बन गया था. तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसको करने दो मीटिंग. अगर नहीं बना तो सुपरस्टार. तो मैं मिलता ही नहीं रहा. कुछ नहीं होने वाला है इंसान का. कंटिन्यू सर, कंटिन्यू. Okay, so coming back to the story, so March 2023 and हम लोग पूरा दिन उधर ही बैठे थे and suddenly so मैं उसको explain कर रहा था कि तू अपना कंपनी खोली, but he's like यार तू क्या कर रहा है. So I said I am working with Megas Real Estate. Like हम साथ में ही करते ना. And I called up Chintan bhai, the owner of the company. He came, we met and just randomly, it was a very random interaction and it just happened कि इसने भाई साहब ने एक रील डाल दी कि भाई अभी मैं मेगस के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ अपने आप को and we are starting Dubai properties, and on the basis of that first or the second reel that we put,
we closed our first transaction which was I think कुछ 1.5 करोड़ का स्टूडियो था मेरे ख्याल से, just on the basis 700 million dirham, 700 million बोल रहा I हूँ। wish 700,000, 7 लाख dirham। yeah, so I think and then we understood the potential because इसका जो platform है it's pretty huge, so I That's said why what she not. said. नहीं यार, मेहनत तो बंदे ने की है तो उसका तो appreciation बनता है, no doubt. हाँ हाँ, शून्य से चालू किया था। So that's how it started, and then ये रेगुलर आता गया दुबई, हम करते गए काम, डील्स क्लोज करते गए, और अभी भी होपफुली आगे भी चलता रहेगा. So that has been my journey with RK and Megis or in Dubai in general. ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर यू, हम लोगों को कॉल्स आते थे कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है, सो यू डायरेक्टली ही यूज्ड टू से कि मनोज सोलंकी का नंबर भेज दे। मनोज बहुत सोलंकी गलत लोगों को भी हाँ। मेरा नंबर दिया है. तो वो क्वेश्चन हम सीधा नंबर भेज देते थे। बोलते 10 साल से मेरा पुराना दोस्त है, उसके ऊपर ही भरोसा है, दुबई में और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। कर भाई, तू ही कर भाई। यही कर। हाँ, और उसके लिए तो एक क्वेश्चन आया है दुबई के लिए। दुबई में बुर्ज खलीफा में 1 नाइट प्राइस क्या है? सर बताओ सर, आपका 1 नाइट प्राइस क्या है सर? जनता जानना चाहती सर ये सब भी करते हैं हम। सर मैं रियल एस्टेट का ब्रोकर हूँ. ये किस लाइन में आ गया आप? सर मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ और किसी चीज़ में ब्रोकर नहीं हूँ. बट सर दुबई में बुर्ज खलीफा में 1 नाइट अगर आपको चाहिए तो आप जाओ ट्रैवल पोर्टल्स पे देखो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम यूजुअली 1 नाइट रेंटल्स नहीं करते. But people are very fascinated with the Burj Khalifa, na? But it is a fascinating structure. Yeah, come on, let's give it credit because it's iconic. आज की तारीख में भी you visited it so many times. When we I enjoy it, man. exactly, I And have a lot of it's fun. an engineering marvel in itself. I think it was open to public in 2010 or 2011. You can Google it. I'm not remembering the date. But every time, even today, when I go to that structure, it's a magnificent structure. Come on, it's beautifully made, 160 odd floors, and आज भी it's an iconic structure. So it's a status symbol. बट मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब डोंट ऐसा Yeah, साइड मत करना उसको. अभी 90% पीपल सेल देयर अपार्टमेंट्स इन दुबई सेइंग बुर्ज खलीफा व्यू. हाँ. अभी आपने अगर बुर्ज खलीफा में ले लिया तो आपको क्या व्यू आएगा? पर सर लोग आपको देखेंगे ना. थैंक यू। ये मैंने एक वीडियो में भी बोला था. लास्ट टाइम हम लोग जो वीडियो में गए थे ना, तो मैंने वही बोला था, मैं बोला दुनिया बोलती है हमें बुर्ज खलीफा का व्यू चाहिए और आपका फ्लैट रहेगा बुर्ज खलीफा में, यानी दुनिया आपको देखेगी. दैट इज व्हाट यू से. इट्स एन आइकॉनिक. इट्स लाइक साउथ मुंबई की एक बिल्डिंग ले ले और उसका बोल के आई ओन अ प्रॉपर्टी इन दिस बिल्डिंग. No, but like none There of is the a other prestige to buildings- it. There is you're staying, you're living, you own an apartment in the tallest building Yeah, in the that's- दुनिया that's की the- सबसे बड़ी इमारत. किंग को सब लोग देखते हैं. नहीं, एंड दूसरा कैसा है, वो जिस तरह से बनाया गया है, उसके पीछे जो इंजीनियरिंग है वो बहुत 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 सुपर्ब है, एंड इट स्टिल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. लाइक व्हेन यू एवर कम टू दुबई एंड व्हेन यू रियली स्टैंड नेक्स्ट टू द स्ट्रक्चर, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द बिल्डिंग बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो around बिल्डिंग्स के it, आसपास yeah. होती है. How you feel around it. एंड इट इज अ स्टेटस सिंबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब चाहे लोग कुछ भी बोले, यू नो, बट ओवरऑल इफ यू सी, आज भी आप उस बिल्डिंग में जाओ, 900 odd अपार्टमेंट्स, लाइक 0 to तो कमर्शियल भी है क्या? ऑफिस स्पेसेस है. द ऑफिस स्पेसेस क्या है क्या? What is the configuration inside? Let all the general people know, ना? नॉर्मली दुबई में सब रेजिडेंशियल की बात होती, कमर्शियल की बात ही नहीं होती. So see, commercial में my knowledge is a little limited because मैं starting से रेसिडेंशियल कर रहा हूँ. बट अभी कमर्शियल बहुत पिकअप कर रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल बाहर से आ रहे हैं, तो कमर्शियल ऑफिस स्पेस की डिमांड भी बढ़ रही है. बट कमर्शियल ऑफिस स्पेस की डिमांड बहुत कंट्रोल्ड है. Usually Dubai is more known for residential because you know people want to have a second house over there because of lifestyle factors, जो भी बोल दो. So commercial office अभी नए नए बहुत बन रहे हैं because a lot of people are setting up companies over there. So office की डिमांड अभी बढ़ रही है और designated areas में commercial spaces आप करते हो वहाँ पे. So ऐसा भी नहीं कि कहीं पे भी आपने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया commercial tower, you have to take permissions and all that. But overall commercial development भी काफ़ी हो रही है comparatively, especially post COVID. उसमें मैं वो वन जबील के बारे में बात करेंगे. वो मस्त बिल्डिंग, वो कैंटिलीवर वाली बिल्डिंग वही है ना? बट बुर्ज खलीफा के अंदर what is the configuration of the properties that you're getting? 1 and 2 bedrooms only? No, so you get, so if you see in Burj Khalifa there is the Armani Hotel also. हाँ. Okay, so उसमें studios भी हैं. So they have studios 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom and 4 bedrooms. अच्छा, there are 4 beds also? Yes, in Burj Khalifa there are 4 bedrooms also. So overall the residential floor is until the 108th. Okay. Yeah, you can verify it, but जितना मेरी जानकारी 108 है.
एंड देन यू हैव सो उसमें भी बुर्ज खलीफा का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या इन टर्म्स ऑफ व्यू. ओके, प्राइसिंग इज वेरी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन द प्राइसिंग इन बुर्ज खलीफा. डायनामिक है एकदम. बहुत डायनामिक है, मतलब कि अगर आपका अपार्टमेंट फाउंटेन फेसिंग है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, अगर आपका अपार्टमेंट बुलेवार्ड फेसिंग है तो उसकी वैल्यू अलग होगी. साइज के ऊपर डिपेंड करता वो है. बालकनी रहेगा तो क्योंकि बैल्कनी बहुत बहुत चुनिंदा अपार्टमेंट्स में बैल्कनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो वो तो बहुत ही प्रीमियम होता है और लोग बेचते भी नहीं है ज़्यादा. सो वो इट, आई मीन दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट. और बहुत कम सप्लाई आती है. जैसे हमने जो लास्ट एक वीडियो शूट किया था, दैट इज़ अ वेरी रेयर लेआउट. हाँ वो जो अभी आप जो बटरफ्लाई बोलते हैं. एग्जैक्टली एक लेफ्ट में एक राइट में जो नहीं, जो लास्ट तू आया था तभी जो हमने किया था ना, रिसेंटली So- अभी उसका आपकी वीडियो हाँ, जो अभी recently बैल्कनी था सो दैट इज उसमें वेरी तो रेयर लेआउट. उसमें बालकनी नहीं था. हाँ, छोटा सा कुछ था बाहर। बट वो पूरा वो पैनोरामिक दूसरा लाइक 16 window है। विंडोज, व्यू ऑफ द फाउंटेन. इट्स अ वेरी रेयर लेआउट. सो उसका डिमांड है आज की तारीख में. एंड इवेंचुअली एज आई टोल्ड यू नो, इट्स अ स्टेटस सिंबल. सो लॉट ऑफ पीपल हु हैव एक्स्ट्रा मनी लाइक एक खरीदते हैं. अच्छा। क्योंकि दैट्स द इजीएस्ट एड्रेस ना. आप दुबई में कहाँ रहते हो? बुर्ज खलीफा. हाँ. हाँ, खत्म हो गई ना कहानी. पूरा वर्ल्ड. हाँ, सिंपल एज दैट. वेयर डू यू लिव इन दुबई? बुर्ज खलीफा. फिनिश. खलास. Don't even need to Google it. सिंपल. कहाँ रहते हो? बुर्ज खलीफा में. खत्म हो गई कहानी. उसके लिए कितने दिरहम्स देने पड़ेंगे सर मिनिमम? सो सिर्फ तो प्राइस बोलना भूल गए थे. भाई कितना यार, कितना उधर बैठ के मेरे को डॉलर्स, दिरहम्स, फिर रुपीस, फिर तीनों में मेरे को याद करना पड़ता है. और एक नहीं 3-3 प्रॉपर्टी शूट करा था मेरे से दिन में, 3-4 प्रॉपर्टी से. कितना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं. लीडर्स पॉडकास्ट के लिए मैं एक आया हूँ दुबई से, और ये भाई साहब 4 दिन के लिए आते हैं और इनको 3 प्रॉपर्टी भी ज्यादा लगती है. अरे 50 डिग्री में तू मेरे को सूट में नचाता है, फिर लेकिन मेरे को मजा आता है. डांस बेबी डांस. So if you're looking at price perspective, as I told you, there's a dynamic pricing, but average अगर 1 bedroom का starting price आप dirhams में गिनते हो तो 3 million dirhams से आपका start होता है 1 bedroom, which is roughly around 900 to 1000 square feet. 2 bedroom का average pricing, which is lower floor facing the boulevard, would be anywhere between 4.5 to 5 million. And then you have these fancy front facing ones which can be available for 6 million, 7 million. थोड़ा सर इंडियन Indian करेंसी. price. आप Sorry, इंडिया में हो सर. सॉरी. मतलब अभी अगर एक नॉर्मल 1 bedroom चाहिए तो तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास पड़ता है इंडियन One bedroom करेंसी. 6.5? हाँ, 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का. भाई बुर्ज खलीफा है. अच्छा, बुर्ज खलीफा. अरे क्या बात कर रहे हैं. सॉरी बोला कुछ. 2 bedrooms की एवरेज स्टार्टिंग प्राइस इंडियन करेंसी में होगी तकरीबन 10-11 करोड़. ओके. 3 bedrooms would be roughly around 18 to 20 crores and then above. फिर उसमें फ्लोर प्लान, साइज, उस पर डिपेंड करता है, बट दीज आर द एवरेज स्टार्टिंग प्राइसेस. और ये मैं लो प्राइसेस बता रहा हूँ, मतलब फिर बेयर मिनिमम प्राइसेस, बिकॉज वहाँ पे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है. द एंटायर ट्रांजैक्शन पूरा लिटरली, अगर आपके पास पैसा रेडी है तो लिटरली 4 दिन में पूरा ट्रांजैक्शन खत्म हो सकता है. और नॉर्मल अगर लेना है तो नॉर्मल बिल्डिंग नॉर्मल तो फिर तो पूरा दुबई ओपन है ना आपके लिए. सो मतलब फिर भी एक प्राइस. एवरेज जिसमें यूजुअली हम डील करते हैं, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट रिटेल करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बट एवरेज स्टार्टिंग प्राइस अगर आपको दुबई में एक पहला प्रॉपर्टी खरीदना है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट एनीवेयर बिटवीन 1.5 करोड़ ऑनवर्ड्स, क्योंकि उसमें आपको वैल्यू मिलता है बियॉन्ड. फिर उससे कम करोगे तो फिर यू नो इट इज अ लिटिल प्रॉब्लम. 1.5 करोड़ लेकर. हाँ, स्टार्टिंग प्राइस आप उतना पकड़ के चल सकते. उसमें आपको एक डिसेंट डेवलपर का एक डिसेंट 1 bedroom छोटा सा या स्टूडियो मिल सकता है. स्टूडियो में. या स्टूडियो भी बड़े होते हैं ना. हाँ, मतलब वहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वहाँ पे सुपर बिल्टअप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज़ प्योर कार्पेट एरिया. कार्पेट है. ओके, सो वट एवर यू यूज़ एंड द बैल्कनी, दैट्स इट. ऐसा नहीं कि लॉबी भी गिन लिया, पार्किंग भी गिन लिया, जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता है. हाँ. सो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. इट्स प्योरली वॉट यू पे फॉर वॉट यू गेट ओवरऑल. सो मेरे एक फ्रेंड का फ्लैट है वहाँ पर रीसेल के लिए, तो उसका बिक ही नहीं रहा था. सो मैंने ऐसा सुना भी उसके थ्रू के अगर तुम्हारा स्टैंड अलोन बिल्डिंग में है तो वहाँ पर बिकना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू प्रोजेक्ट वेयर यू हैव ऑल द एमिनिटीज. नहीं, सो सी दैट्स व्हाट आई सेड ना, दैट्स व्हेयर वी कम इनटू द पिक्चर. क्योंकि Okay. काफ़ी लोग ऐसे काफ़ी वहाँ पे काफ़ी ऐसे भी डेवलपर्स हैं जिनका 1 और 2 प्रोजेक्ट बना एंड देन दे डिड नॉट डेवलप एनी. ओके. ओके, सो उसमें क्या होता है ना, फिर पॉपुलैरिटी नहीं होती प्रोजेक्ट की. सो दैट इज द रीजन इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज डेवलपर के बारे में किसी ने सुना नहीं है. यू नो, उसके प्रीवियस वर्क के बारे में किसी ने कुछ सुना नहीं है, वो उसको मेंटेन नहीं करते ठीक से. दैट इज ऑल्सो एन इशू ना. ओके. सो दैट इज द रीजन वी ओनली स्टिक टू द टॉप 10-20 नेम्स, बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड है. क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश ओवरऑल. सो अगर आपको वो स्टैंड अलोन प्राइवेट बिल्डिंग में खरीदना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट इन्वेस्ट इट फॉर लाइक वेरी वेरी शॉर्ट टर्म. What is the minimum time period which we look for? I honestly
would recommend at least 3 to 5 years. ओके मतलब मुझे मेरे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमको 1 साल में फ्लिप करके करना है, ये करना, मैं मना कर देता हूँ. ऐसा आई एम नॉट द राइट पर्सन. एंड ओनली इन दैट दोज बिल्डिंग्स जिस जहाँ पर अमेनिटीज हो. एमिनिटीज क्योंकि इट्स अ वैल्यू एडिशन ना. ओके आज आप अपना इतना 1.5-2 करोड़ रुपया डाल रहे हो और अगर आपके बिल्डिंग में जिम नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, तो थोड़ा आपको भी लगेगा ना कि यार फायदा क्या है. That's, I think that's also very basic human need ना. अभी यहाँ पर भी जो apartments that we see that come to us for resale, basic भी अगर amenities रहे तो it is easier to sell. Like people want that upgrade, and most of the people buying bigger houses these days, they are upgrading from a decent house that they are living in. So they want like either a big upgrade or at least the basic necessities. और वहाँ पे जैसे तूने कहा ना कि वहाँ पे these things are considered as necessities. ओके इसको लग्जरी के तौर पे वहाँ पे नहीं बेचा जाता कि बिल्डिंग में स्विमिंग पूल नहीं है. अरे दैट इज अ सरप्राइज. ओके वहाँ पे बेचा ही ऐसा जाता है कि ये तो बेसिक एमिनिटीज है, उसके ऊपर आप क्या दे सकते It's a global standard over there, no? हो. हाँ एग्जैक्टली It's a global standard. The people who come in Dubai are coming from all over the world. एग्जैक्टली जो दुबई का जो डिमांड है वो हर दुनिया के हर कोने से आता है. तो इट्स नॉट, तो दुबई बना भी वैसा है ना. पूरा दुबई का जो स्टैंडर्ड है, रहने का स्टैंडर्ड है, वो पूरा उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है. आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मेरे टीम ने नहीं दिया है. Commercials, how are commercial shops at ground floor in Mumbai sold based on their super built up area, including the front porch? Ground floor shops have available out of front set off or based on only built up areas. ये मैं ट्रांसलेट करूंगा आने के बाद में. लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल. भी तो आता है, ओपन एरिया का नहीं पूछा है. ओपन एरिया का, सो जो दुकान के बाहर का जो अपना ओटला जो बोलते हैं ना, उसका कैसा कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है मेरे माइंड में, बट आई वांट टू हियर from your mouth first. All right, so let's take a break and I'll see you guys. We'll all see you guys in some time. क्या आपने रियल एस्टेट को कभी करियर के तौर से देखा है पर पता नहीं शुरू कहाँ से करें? Then let me introduce myself. My name is Ravi Keval Ramani and I'm a second generation real estate agent. मैंने मुंबई शहर में, दुबई, गोवा और देश भर में, देश के बाहर भी लाखों स्क्वायर फीट बेचे हैं और भाड़े पे दिए हैं. मुझे 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है ये रियल एस्टेट के कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री में. ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काबिल लोगों की बहुत और सख्त जरूरत है. इसलिए मैंने ये मास्टर क्लास शुरू किया है ताकि आप अपनी रियल एस्टेट करियर की जर्नी एक सिस्टमैटिक तरीके से शुरू करें. इस मास्टर क्लास को मैंने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है जहां आपको बेसिक सेल्स टेक्निक्स और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के टर्म्स समझ में आएंगे. तो क्या आप तैयार हो ये रियल एस्टेट के रोलर कोस्टर राइड पे चलने के लिए? इफ यस, देन आई विल सी यू गाइस ऑन द अदर साइड. ठीक है मिस्टर दास, मिस्टर अनिल दास, व्हाट इज द आंसर? क्या है जवाब आपका ये प्रश्न का? एक बार फिर से रिपीट करना क्वेश्चन. अरे रे बाबा रुक. ब्रेक पे चले गए थे. हाँ ब्रेक में चले गए थे. वही ब्रेक का फोन पे है वो. रुको. और हिंदी में पूछे ताकि अमिताभ बच्चन इंग्लिश में पूछता है फिर हिंदी में पूछता है. आपने इंग्लिश में पूछ लिया, अभी आप हिंदी में पूछो. जी सरकार, जी सरकार. हम अमिताभ बच्चन नहीं है सर, वो तो अलग ही. जवाब देने के बाद 7 करोड़ देंगे. कमर्शियल की जो दुकानें होती हैं ग्राउंड फ्लोर की, उस पे कैसा कैलकुलेशन करते हैं एरिया का और प्राइसिंग का, जैसे कि सुपर बिल्टअप पे होता है, बिल्टअप पे होता है, कारपेट पे होता है, और जो आगे का जो एरिया होता है दुकान में. मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपांड करता हूँ. आगे का जो एरिया होता है उसको हम लोग मराठी में, मराठी ने अपने मुंबई में ओटला बोलते हैं, OTLA. अभी कभी कभी कोई डेवलपर मेजनीन देता है विच इज़ 30%, 20%, 25% जो रहता है एरिया, कभी हाइट डबल देता है. तो वो लोग किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए? दिस इज व्हाट तुषार भक्तार इज आस्किंग. तो नॉर्मली डिपेंड करता है आप किससे परचेस कर रहे हो. सो अभी जैसा आप अगर अभी परचेस करने जाते हो, सो अभी तो रेरा आ गया. न्यू कंस्ट्रक्शन में अगर आप परचेस करने जाते हो तो रेरा आ गया. तो नॉर्मली वो लोग एक पैकेज डील देते हैं लाइक ऑन कारपेट. फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन का प्राइसिंग मैटर करता है कमर्शियल शोरूम में. फिर आप कहाँ पर हो, लोकेशन का वो लोग वैल्यू चार्ज करते हैं कि ये लोकेशन पे क्या रेट चल रहा है, इधर क्या है. उसी हिसाब से कैलकुलेट करके वो लोग कंप्लीट पैकेज देते हैं. पहले के जो ओनर्स थे डेफिनेटली दे चार्ज फॉर होटला, ओपन स्पेस, तो पहले के बिल्डर्स थे. बट अब रेरा आने के बाद एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है. लाइक
जो है वो है, आपको लेना है, इसमें ये पर प्राइस है। इसमें अगर समझो कि कोई मेजिन, तो कैलकुलेशन कितना करना चाहिए? 25%, 30%? के आप बोलते हो कि एकदम पैकेज डील के हिसाब से करना चाहिए? हाँ, अगर मेजनीन होता है उसमें, हाँ। अगर बिल्डर एग्रीमेंट में लिख के देता है तो नॉर्मली तो देखो 75% से वो लोग स्टार्ट करते हैं, बट 50% में आई गेस हो जाता है, डिपेंड्स ऑन योर डील, ओके, जैसे नेगोशिएट करते हाँ हो। जैसे नेगोशिएट करते हैं, बट 50% में होता है। और ओपन एरिया का भी वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आपका एग्रीमेंट में मेंशन करके देता है कि ये जगह आपका एक्सक्लूसिव है, हाँ, तो ही आप, कुछ प्रीमियम मांग सकते हो हाँ। उसका। बट वो होना चाहिए। अगर आप पैसा भर रहे हो तो आप मेक श्योर कि वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ ऑन रिटर्न होना चाहिए, बराबर, हाँ, बराबर। फिर आप दीजिए पैसा। फ्रंटेज का भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? फ्रंटेज यानी दर्शन जो बोलते हैं ना? हाँ, फ्रंटेज होता है। हाँ, नहीं पर अपने ऑडियंस के लिए दर्शन। फ्रंटेज का एक एडवांटेज होता है कि देखो, जितना बड़ा फ्रंटेज होगा उतना प्रीमियम प्रॉपर्टी होती है। और नॉर्मली जो भी टेनेंट्स वगैरह लोग आते हैं, जो भी ब्रांड्स आते हैं, तो दे प्रीफर फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रंटेज। हाँ, दुकान में तो क्या होता है, जितना फ्रंटेज बड़ा होगा उतना अपनी दुकान का वैल्यू ब्रांड होता है, सो उसका थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज होता है। बाकी फ्रंटेज छोटा रहेगा, अंदर दुकान बड़ी रहेगी, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बिकॉज सब खेल फ्रंटेज का है, मतलब वैल्यू तो है पर उतनी नहीं है। इतनी नहीं है। हाँ, हाँ, और जो कॉर्नर यूनिट्स होते हैं उसका क्या है, जिसका दर्शन दो साइड से आता है, एक मेन रोड से और एक साइड रोड से, या दो मेन रोड वो भी से? एक मेन है, वो भी एक एडवांटेज है, अच्छी प्रॉपर्टी है टर्निंग पे। एक गुगली देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शॉप ही अच्छा होता है, आप जो लो शॉप लो अच्छा ही है। हाँ, और एक गुगली मारता हूँ मैं। पहले माले पे है शॉप एक्सेट्रा शोरूम / शोरूम, अग्रीमेंट पे लिखा है एंट्री उसका है एक्सक्लूसिव ग्राउंड फ्लोर से, दर्शन है उसका 40 फीट एक साइड से, 30 फीट दूसरे साइड से। यू बीन टू दिस प्लेस? तो इसका मेरे को बताओ प्राइसिंग क्या होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, और किस किस चीज का, लेट्स एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं जाते हम लोग, लेकिन उसका वैल्यूएशन किस बेसिस पे आना चाहिए, प्रीमियम किसका है, और किधर आपको प्रीमियम ऐड करना है और किधर आपको प्रीमियम डिडक्ट करना है। तब ये प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी शायद हमने विजिट किया था, जिसका एंट्री नीचे से छोटा है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पूरा साइनेज है। पूरा फर्स्ट फ्लोर उसका था, एक ये साइड पे उसका था एंट्रेंस, मेन रोड था, ये साइड पे उसका फ्रंटेज था, फिर ये साइड पे उसका फ्रंटेज था which was bigger. सो एल शेप का फ्रंटेज, ग्राउंड फ्लोर से एंट्री, ग्राउंड फ्लोर पे एक 200 से 250 स्क्वायर फीट का छोटा सा सेपरेट स्पेस था स्टेयरकेस के बाजू में। स्टेयरकेस काफी बड़ा था उसका, आई वुड से 4 फीट जितना स्टेयरकेस होएगा। तो उसका एंट्रेंस नीचे से डायरेक्ट एंट्रेंस है, सेपरेट एंट्रेंस है उसका, वो एंट्रेंस का एक्सेस और किसको नहीं है, ताला चाबी उसके हाथ में है। इसका कैसा वैल्यूएशन करेगा? सो वैल्यूएशन दो टाइप के वैल्यूएशन हो गए, अगर आप देखना चाहोगे तो पहला तो सेल हो गया, या रेंट पे आपको किस पर देना है, तो उसका वैल्यूएशन सबका अलग अलग टाइप का वैल्यूएशन आएगा। अगर आपको सेल पर देना है तो ऑब्वियसली जो आप रेट मांग रहे हो ग्राउंड फ्लोर का, वो नहीं मिलेगा, 10-20% कम होगा, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट फ्लोर। बराबर, ओके। अगर रेंट पे देना है तो रेंट पर देना है तो थोड़ा सा एक मतलब उसका भी 10% कम होगा, नॉट 20-30%। 300 रुपया ग्राउंड फ्लोर का दुकान, 300 रुपया पर स्क्वायर फीट हाँ। के हिसाब से क्या है? क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड। अभी वो डिपेंड करता है कि अपने जो ऊपर शोरूम है वो कैसा पास किया। अगर वो रेस्टोरेंट के हिसाब से आपने पास किया तो अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे आपको, रेंट्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा उसका। प्रीमियम मिलेगा। बट अगर आपने उसको एज अ रेस्टोरेंट नहीं पास किया, एज अ शॉप ही पास किया, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी चैलेंजेस आएंगे रेट में, बिकॉज अगर हाँ थोड़ा सा आएंगे चैलेंजेस। अगर रेस्टोरेंट के हिसाब से पास किया तो देर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स जो फास्ट फूड के ब्रांड्स है, फिर शोरूम्स है, काफ़ी स्पोर्ट्स ब्रांड्स है। सो वो लोग चल जाता है, उनको फर्स्ट फ्लोर, उनको क्या मेन दर्शन से मतलब है, उनको अपना ब्रांडिंग से मतलब है, फ्लैगशिप स्टोर जिसको कहते हैं, उनको सिर्फ अपना ब्रांडिंग से मतलब है। That's it. हाँ, तो वही है। मैं एक और गुगली डालने वाला था, मैं भूल गया, while you were talking it slipped my mind. ठीक है, अगर ऐसा किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, आप लोग को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। दिस इज अ राउंड टेबल। मेरे तो ये वर्ड्स ही दर्शन, ये सब पहली बार मैंने पहली बार सुना है। नॉनसेंस।
तूने दर्शन नहीं सुना है? मैंने भी नहीं क्या बात कर रहा है क्या यार? बात कर रहे हो? फ्रंटेज एक सोबो वाले से समझ गए एक सोबो वाले से बात कर रहे हैं, एक दुबई वाले से बात कर वो रहे तो गुजराती भाई है, उसको तो अबे, दर्शन मालूम होना चाहिए ना। नहीं, मैं अरे कैसे- तमारू दर्शन हैं। नाम ही सुना होगा दर्शन करके। मैं तो मुझे तो पता चला कुछ मंदिर की बात हो रही है, पता नहीं। नॉर्मली एफएमबी ब्रांड्स होते हैं ना, एफएमबी ब्रांड्स होते हैं बहुत सारे, जिसको छोटा सा दर्शन भी मिल जाएगा चलेगा, बट उनका ब्रांड हाँ देखना वो मैं चाहिए। समझ गया, Logic समझ अब गया, मुझे बस समझ गया, दर्शन पर ये जो नाम वर्ड पहली बार यूज सुना। करते ना तुम लोग, वो मैं अगर यही ग्राउंड फ्लोर के बदले, यही फर्स्ट फ्लोर में जो शॉप की हम लोग बात कर रहे थे, अगर उसमें लिफ्ट आ गया, अभी इसमें लिफ्ट नहीं था, अगर लिफ्ट है उसमें, देन प्राइस में फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है ना सर, कितना प्रीमियम बढ़ता है कि स्टैंडर्ड रहता है? थोड़ा बहुत ही, मैं बोला 10-20% का ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। नेगोशिएशन पे भी डिपेंड करता है कि वो ब्रांड कौन सा है जो लेना चाहता है, सब नेगोशिएशन के ऊपर ही और ब्रांड्स के ऊपर होता है। ठीक है। मोस्टली अभी कैसे कि सलोन वाले कोई ब्रांड आ गए जिसको समझो सीनियर, क्योंकि वो लोग में सीनियर सिटीजन भी आते हैं, तो उनको फर्स्ट फ्लोर लोग नहीं क्लाइम कर सकते। अगर लिफ्ट है तो एक एडवांटेज मिल जाता है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी का मतलब कोई और भी यूज़ कर सकता है, वैसा एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाता है। एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाता है। अगर आपके शॉप में सिर्फ स्टेयरकेस है तो सैलून वाले लोग आएंगे नहीं, बोलेंगे कि हमारे क्लाइंट्स जो है फर्स्ट फ्लोर क्लाइम करेंगे नहीं, तो वहीं आपका कैंसिल हो गया। अगर लिफ्ट रहेगा तो सैलून वाले भी आ सकते हैं, वो फर्क रहता है। ओके, मिस्टर बेसावाड़िया, ये सर दर्शन इज एक्साइटिंग। डिटेल्स होती है जो लोग देखते हैं लेने के टाइम। बहुत नई चीजों के दर्शन हो रहे हैं मुझे। ये आपका पहली बार है सर, ये आपका अभी और आना मैंने है। जनरली ये वर्ड पहली बार इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी टर्मिनोलॉजी सुना है, वरना दर्शन ऑफ कोर्स सबको पता है, बट दर्शन बड़ा है दर्शन छोटा है ये सब पहले- आपके दर्शन में मजा नहीं आया। तू कौन से दर्शन की बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हो आप? पता नहीं किसकी ये बात कर पहली रहे बार सुना है मैंने, बट जेन्युइनली फर्स्ट टाइम। Do we want to have more questions or do you want to have just ऐसे ही एक रैंडम कॉन्वर्सेशन करना है? तुम लोग को कुछ बात करना है अपने बारे में? आपने ये टाइम ज्यादा कुछ बोला नहीं है, एक्सेप्ट मेरे को रेंट बाय मत पूछो। वो एंड में बोलेंगे कि नहीं अभी अभी मेरा ये पॉइंट है, सबका खत्म होने के बाद। नहीं, मनोज भाई ने शांत कर दिए। नहीं, I think मेरा तो एक ही चीज है ना, इन्वेस्ट इन दुबई। ये दर्शन से झंझट ही नहीं। जैसे इनको पता चला दर्शन के बारे में कि ये आपको नया वर्ड है, 130 फ्लोर का दर्शन दूंगा मैं। जो दर्शन लगाने का लगा। फिर आपको फाउंटेन का दर्शन चाहिए तो थोड़ा ज्यादा दिरहम लगेगा। फिर कौन सा था पीछे, क्या था? उसमें यूज कर सकता है कि फाउंटेन दर्शन चाहिए तो ज्यादा पैसा लगेगा, और अगर बुलवान दर्शन चाहिए तो कम पैसा। समुंदर का दर्शन, दरिया का दर्शन। तो वो दर्शन अलग है। वहां पर कोई ऐसा वर्ड है जो हमें नहीं पता, दुबई में चल रहा हो वहाँ ऐसा? पे स्टैंडर्ड वर्ड्स ही यूज होते हैं भाई। अच्छा। वहाँ पे इट्स वेरी स्टैंडर्ड, इट्स ओपन व्यू और प्रीमियम व्यू और बुलेवार्ड व्यू और स्ट्रीट व्यू, दीज आर स्टैंडर्ड टर्म्स दैट पीपल यूज डिपेंडिंग के प्रॉपर्टी के फीचर्स क्या है। जैसे आप एक अपार्टमेंट ले रहे हो हाई राइज पे, अच्छा सी व्यू है तो यू सी व्यू। अगर आप टाउन हाउस या विला ले रहे हो, जो रो हाउस बोलते हैं यहाँ पे, सो अगर उसमें कम्युनिटी व्यू है तो यू से कम्युनिटी गार्डन व्यू या एमिनिटीज व्यू वैसे, बट ऐसा दर्शन वर्शन यूज नहीं करते। दर्शन वर्शन। एक जीत पूछ रहे हैं हमको, हाउ डू यू डील विद डिफिकल्ट पीपल दैट जस्ट डोंट वांट टू वर्क विद यू बट यू हैव टू वर्क विद देम? यानी मुश्किल लोगों के साथ कैसे डील करना है, जिनके साथ क्या लिखा था, आपको उनको आपके साथ नहीं काम करना है। उनको आपके साथ करना है, बट आपको नहीं करना, बट फिर भी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अक्षय लूनावती बता पाएगा इसके बारे में, बहुत डिफिकल्ट लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं, इन एंड आउट, आरके में भी और आरके के अच्छा बोलिए सर, आप ही बोलिए सर, हाउ डू यू डील विद डिफिकल्ट पीपल? No, end goal should be in mind, in both the people's mind, कि आपको चाहिए क्या out of this conversation. Like even if I'm not liking the person, there is a purpose of the conversation. अगर वो आपका clear है कि आपको चाहिए क्या इस conversation से, तो फिर वो focus उस पर ही रखना पड़ेगा। और अगर उसमें मुझे clear दिख रहा है कि as an agent, as a broker, there is nothing, and वो सिर्फ मुझसे information लेने आ रहा है, या फिर मुझे यूज़ करने आ रहा है, या फिर मेरी एनर्जी कंज्यूम करने आ रहा है, और इसमें एंड में कुछ होने नहीं वाला है, तो फिर वी हैव टू लेट लूज ऑफ सच पीपल। बट सॉरी, दैट वाज नॉट द आंसर टू द क्वेश्चन।
The answer to the question is very simple. You have to. No, letting loose of the people is okay. That's also an option, ना? Yeah, that Because is हम लोग को also an डिफिकल्ट लोग के साथ काम नहीं करने का भाई, आप बहुत डिफिकल्ट हो नहीं करने का सर, आप बहुत मार्केट में बहुत ब्रोकर है, आप डील करो, हम लोग के साथ डील करना है, हम लोग का ये प्रोटोकॉल्स है, हम लोग का ये प्रोसीजर है. नहीं, बट उसमें भी कभी कभी ऐसा आ जाता है कि यू नो दैट दिस गाय इज जेन्युइन, कि है ना बंदा गड़बड़ है बट उसका पर्पस इज राइट, द वो जो तरीका है वो उनका थोड़ा हिला डुला हुआ है बट उनका जो एंड गोल है वो आपके एंड गोल से मैच करता है, तो फिर वो थोड़ा झेलो, थोड़ा पेशेंस, अगेन फॉलो द प्रोसेस, तो उसमें आई थिंक बन जाता है. like, वो पेशेंस तो आई थिंक आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, कि आपको मतलब अभी इस पे बोल नहीं सकते बट बोलना नाम लेके नहीं बोल सकते कि नाम नहीं, ब्लीप गाली देंगे, ब्लीप कर देंगे, ब्लीप कर देंगे. अरे नाम वीडियोग्राफर चेंज हो गए. जिसको गाली देना उसका नाम भी नहीं, बीप कर नाम का बात नहीं, वो बोलता है ना जिंदगी खाने वाले 108 है, तो बोलता है मेरा दोस्त 1260 बोलता है उसमें. 108 ही है. आई थिंक ही इज अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट लेवल. हाँ, वो जेवियर का बंदा है अपना. जहाँ पे उनके पास खाने वाले 1260 होंगे, मेरे पास अभी तक के मैं 108 पे पहुंचे, बट यू हैव टू डील विद सच पीपल है, मतलब आई थिंक. एंड एज ब्रोकर्स वी मीट डिफिकल्ट पीपल एवरी डे. लाइक कभी आप डेवलपर के पास सेल्स में जा रहे हो तो सेल्स के लिए जा रहे हो, तो जो उनका सेल्स पर्सन है उसका भी ईगो आपको मैनेज करना पड़ता है. लाइक ही इज बीइंग पेड, ही और शी हुएवर इट इज, दे आर बीइंग पेड टू डू अ जॉब. दे sometimes they have their ego issues, so you have to deal with them also. Client comes with their own ego. In ego is generally not the only problem, बहुत दूसरा problems भी रहता है, but like you have to deal with it, yeah, मतलब you have to take it with और फिर उसमें खुद का ego, तो मतलब वो भी आपको मैनेज करना पड़ता है, खुद का, इसका, उसका, मतलब how do you maneuver through the whole gutter situation that you are in. You look he was trying to मतलब Find the right word और मुंह से गटर. बस के दिमाग में कुछ और वर्ड था, हाँ, पर वो बोल नहीं सकता. भाई क्या बोलूं नहीं, गटर ही है, सही है, यही बराबर. तो बस वही वो एंड गोल ही आपको आई थिंक दैट हेल्प्स. बाकी तो ऐसा रैंडम लोगों का इश्यूज तो आप एंडलेस है, मतलब व्हाई डू यू वांट टू सॉल्व, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद डिफरेंट डिफिकल्ट पीपल एट ऑल. लाइक अपने टीम में एक आदमी है, वो मेरे को फोन करके बोलता है कि सर मेरे को आपके अंडर काम करने का. मतलब भाई मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना है. तो नहीं मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को आपके साथ काम करना है बस. बट प्यार भी इतना ही करता है आपसे, हर रोज रात को आपको मैसेज करता है 9 बजे के बाद कि अक्षय सर कैसे हैं आप. खुजली करता है वो, उसको उंगली करने का शौक है. ही इज अ कंटेंट क्रिएटर. एक एंटरटेनर तो रहना चाहिए. But you know, difficult जो तूने conversation में, so usually when for us over there, आदमी कितना भी डिफिकल्ट हो, इवेंचुअली माय एंड स्टेट में सर यूनिट नहीं मिला, माय कॉन्वर्सेशन एंड्स ओवर देयर, क्योंकि ओवर देयर यू कैन नॉट कीप दैट ईगो कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो यू नो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू, एवरीबडी इज नॉर्मल ओवर देयर. आपके पास 50 करोड़ रुपया रहेगा रेडी, 100 करोड़ रुपया रहेगा रेडी, यू आर नॉट बिगर देन द मार्केट. इट डजंट मैटर. So that's the best part के especially in that particular market, you might be a billionaire but कुछ नहीं चलता वहाँ पे. You have to, मतलब कितनी बार ऐसे लॉन्च में ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्लाइंट डेवलपर के ऑफिस में जाने की कोशिश करता है, डेवलपर बोलता है सर प्लीज फॉलो द लाइन. इज अ डायरेक्ट लाइन, मतलब यूजुअली एक टेंडेंसी होती है ना डेवलपर्स की कि आप आओ हम आपको XYZ देंगे, बट ओवर देयर ऑल द प्रोमिनेंट डेवलपर्स, सर आप डायरेक्ट आए हो, ब्रोकर के थ्रू आए हो, इट डजंट मैटर, देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट वी फॉलो और आपको वही फॉलो करना पड़ेगा. सो उधर ही आदमी की वो जो ईगो वो सब उधर ही खत्म हो जाता है, एंड इवेंचुअली विल नॉट बाय ईगो में कि मेरे को ऐसा ट्रीट किया ऐसा इन्होंने. ट्रेड किया. लेकिन पर बाद में जब वापस आता है वो झक मार के ले लेता but they है. understand, see, you know, again coming back to the market, because I operate over there, लोगों को काफ़ी बार जब इंडिया से भी हमको फ़ोन आता है, ग्लोबल लेवल पे फ़ोन आता है कि अरे यू नो, मैं जब उनको बोलता हूँ कभी कभी आई हैव टू गिव देम अ फैक्ट चेक ना कि सर यूनिट चला जाएगा. इट इज़ नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट an artificial bubble demand. Good projects, it is automatically created. So when you tell them, like he says कि मेरा बजट 10 करोड़ का है, I'm like सर जल्दी डिसाइड करो वरना चला जाएगा, तो उसको ऐसा लगता है कि यार क्या है यार, पुश कर रहा है मेरे को. हाँ पुश कर रहा है, जो हम जेन्युइनली पुश नहीं कर रहे हैं
क्योंकि हमको रियलिटी पता है कि वो चला ही जाएगा और वो होता ही है। एंड देन इन द एंड दे कम, अरे क्या मनोज मेरा 10 करोड़ का बजट है, आप ऐसे ट्रीट करो जैसे मैं 10 लाख रुपए डालने आया हूँ। बट अभी जो मार्केट का नाम है उसको मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता ना। सो वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे सेम लेवल पे आ जाते हैं कि हाँ, देन दे अंडरस्टैंड कि नहीं दिस मार्केट ऑपरेट्स इन दिस फैशन। एक कहानी सुनाओ ना मेरे को, वेयर सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग that comes in your mind about a buyer and your experience with the developer. So these guys also will get to know, लोगों को भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक बहुत सारे ऑडियंस हैं जो लोग को नॉलेज चाहिए, सीखना है. जस्ट द रीजन वाई वी डू ऑल ऑफ दिस, आई हैव माई मास्टर क्लास फॉर द रियल एस्टेट एजेंट्स. ये सब चीज़ें मैं बनाया हूं ताकि एक नॉलेज लोगों को मिले, एक एक्सपीरियंस अपने साइड से आप बताइए फ्रॉम योर एंड which was very interesting, which turned out to be positive at another end. So, see, there are multiple examples I can give, like, but I'll try to keep it very short and simple. Just say I have an existing investor who lives in Dubai only, okay, and he's a very prominent personality in terms of wealth, okay, very low profile, doesn't do ho-ha about the money that he has. I think you know about this. So the deal which I cracked was around 32 million dirhams, which is roughly around 75 crores. मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है. मतलब आप सोचो, अगर आपके पास कोई क्लाइंट चल के आता है कि मेरा 75 करोड़ का बजट है, तो इट्स अ बिग अमाउंट, ओके. तो आप यहाँ पे आई डोंट नो, बट यूजुअली ऑप्शंस तो इजीली मिल जाएंगे क्योंकि somebody is of 75 crores, रेड कार्पेट बिछाएंगे वहाँ पे. फॉर मी ओवर देयर इट टुक मी लिटरली 2 weeks of sitting in the developer's office from morning 8 o'clock till evening 8 o'clock for 2 weeks to get him that one unit. और मैं 75 crores की बात कर रहा हूँ, I'm not talking about 75 lakhs over here. उस आदमी ने अपना 20% का डाउन पेमेंट का चेक मेरे पास रखा हुआ है था उस वक्त कि जो यूनिट मिले आप ले लो, मेरे को ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ही करना है. एंड आई एम रोमिंग विद 7.3 million dirham चेक टू द डेवलपर के भाई कोई तो ले लो, जेन्युइन क्लाइंट है. बट वहाँ पे ऐसा कोई वो सिस्टम, मतलब इट इज़ अ वेरी सेग्रीगेटेड प्रॉपर सिस्टम कि सर हाँ ठीक है, तुम्हारे क्लाइंट के पास पैसा है, ठीक है. ऐसे बहुत क्लाइंट है जिसके पास पैसा है. सो इट टुक मी 2 weeks टू गेट हिम द यूनिट दैट ही वांटेड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 75 crores ओवर हियर. ऐसे तो मतलब अनगिनत एग्जांपल है जो मैं अगर बोलने जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं कुछ स्पेकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इट इज द फैक्ट ऑफ द मार्केट ओवर देयर, स्पेशली फॉर गुड लॉन्चेस. I'm not talking about everything, but good launches तो. what do you define as a good launch? See, what happens is कि suppose there are some prime locations in Dubai, like say Palm Jumeirah, okay, और से downtown, और से Dubai Marina. So बहुत ज़्यादा launches यहाँ पे आते नहीं है because the area is already developed and not many plots are available over there अभी आज की तारीख में. तो अगर suppose कुछ नया development वहाँ पे आता है तो it creates a lot of interest in the market. Because it's already established. Location एक set है, tried and tested है, लोगों को पता है कि भाई these are prime locations. तो तभी होती है मारामारी, घमासान शुरू. हाँ, क्योंकि सबके पास क्लाइंट होते हैं एंड वहाँ पे जो 20 साल से रह रहे हैं उनको पता है एरिया ने कैसे परफॉर्म किया है. सो दे नो दैट इन द लॉन्ग रन इट विल फेच गुड मनी टू देम. अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, एज एन एजेंट आप उधर बैठते हो, एजेंट को दुबई में कैसे ट्रीट करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल I have followed this fundamental from the very beginning that I respect myself first. मैं एक रोड साइड ब्रोकर नहीं हूँ. I'm not saying this out of arrogance. I'm saying this out of my own self respect first of all. आप जैसा अपने आप को ट्रीट करोगे लोग आपको वैसे ट्रीट करेंगे. तो it is very simple. तो मैं अपने आप को as a decent knowledgeable broker ट्रीट करता हूँ. Of course I learn everything every day. But जैसा आप खुद को ट्रीट करोगे लोग आपको और apart from that in Dubai personally the brokers are treated with a lot of respect. Remember the last instance where you put a story, what a thoughtful client that was. एक Chinese seller है वो, उसने अपना अपार्टमेंट ओपन रखा है फॉर व्यूइंग्स फॉर डिफरेंट ब्रोकर्स, बट उसने वहाँ पे एक छोटा सा नोट रखा था दैट जहाँ पे पानी था, कुकीज था कि एजेंट्स प्लीज फील फ्री टू हैव दिस, बिकॉज उसको पता है एजेंट लाएगा, क्लाइंट लाएगा, तो दिल खुश हो गया था. and he saw it, he was so. I left a note back. मैंने बोला था मेरे को फोटो मिलेगा तो we can put this over here. Yeah, even for the developers. So even from see, Dubai is a very broker-driven market, okay, because it is designed in a fashion that way. So even the developers treat you with a lot of respect because उनको पता है ये लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है. अब as an individual broker आप कैसे behave कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन जो quality brokers है, I have seen the same brokers in the last 9-10 years of my tenure over there coming for all the prominent launches. तो कुछ तो सही कर रहे होंगे ना कि हर लॉन्च में उनके पास क्लाइंट होता है.
आप एक बार किसी को उल्लू बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, तीसरी बार तो बंदा नहीं आएगा ना. बट आई हैव सीन द सेम पीपल, वो जो पिछले 10 साल से रेगुलरली काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. तो वहाँ पे डेवलपर्स भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज दे नो दैट दीज गाइज गो ऑल आउट to get the clients, to make them understand and get them the right product. So over there they are treated with a lot of respect. And I personally I'm a person, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है आपके पास पैसा है, गुड फॉर यू, लेकिन आपका पैसा मेरी इज्जत नहीं खरीद सकता. मैं 2 रोटी कम खाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल नॉट लेट यू वॉक ओवर मी जस्ट बिकॉज यू हैव मनी. और लकीली अपने को अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे तो फिर मुझे उस क्लाइंट्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है. अब तक मेरा आउट ऑफ 100 क्लाइंट्स इफ आई हैव हैड, प्रॉब्ली 4 या 5 ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा एटीट्यूड रखा होगा. बाकी 95 हैव बीन सुपर गुड. सो आई एम ब्लेस्ड, लकी, व्हाटएवर इट इज, बट दैट इज हाउ आई बिलीव. Sir, I have a question. Satisfied with the answer? Can No, I I want to ask you one more thing. मैं पूछता. पूछ ले, एक पूछ मेरे को लो. दिमाग में भूल जाएगा. पूछ लो. मैं भी याद कर लेता हूँ. So there are a lot of people who apply for jobs at RK Mumbai Realtors for different locations, and obviously Dubai is one of the most favorite. And like I go through the applications, I talk to almost like 50% of them, जिसके बाद भी थोड़ा बहुत relevant experience. People are excited. दुबई जाएंगे और पैसे की बारिश होगी. बारिश मतलब as brokers that whenever Ravi goes to Dubai, वो स्विम करके आता है पैसे में वापस. That is what they think. वो मेरे ही ऑफिस में आते लेने के लिए. मैं दुबई में जाता हूँ, जब अगस्त में आता हूँ, मैं पैसे में नहीं, मैं पसीने में नहाता हूँ. पसीने में नहाता हूँ. That is the reality. So I want to know from you that how, क्योंकि आप भी मतलब आप तो इजीली पैसा बना लेते हो ना, तो आई वांट टू नो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमको आदत हो गई मजदूरी करने की, तो वी आर हैप्पी डूइंग मजदूरी, बट देयर आर दीज न्यू पीपल हु वांट टू मेक क्विक मनी एंड दे वांट टू मेक इट इजी बिकॉज़ दुबई में इजीली बन जाता है. पीएचडी लिखा है उसने इसके बारे में, जो मतलब पूछ रहा है ना, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना मेरे लिए ऑनेस्टली. तो नहीं, एक मिनट, सॉरी. तो आई हैव अबाउट 50 odd applications and I want you to make them rich. So what is your advice and how can we take these applications forward of making people rich with minimal experience in Bombay? लॉटरी. Exactly. वो तो अपनी भी किस्मत में नहीं है भाई. See, there are some very basic misconceptions a lot of people have about being a broker in Dubai. ठीक है. सबसे पहले तो it's not an easy job. Let me be very honest. भी तो बोला उसने 2 हफ्ता वो बैठ के एक चेक लेके बैठा था. मतलब लोगों को see, of course Dubai is very flamboyant, you know, it's made from scratch thanks to the vision of the leaders and all that. So लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान, एयरपोर्ट पे ही पैसा पड़ा है, मतलब बस जाके लेके हाँ, बस जाके लेके आना है. इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो. पर अनफॉर्चुनेटली क्या, लोगों को डिफिकल्ट काम करना पसंद नहीं. आज जो मैं 10-10 साल से एग्जांपल दे रहा हूँ, दे हैव बीन डूइंग दैट फॉर 10 years एंड विद द सेम डेडिकेशन. आज आप एक नया, सपोज एक नया ब्रोकर, लेट्स अज्यूम यू आर अ फ्रेशर इन द मार्केट इन इंडिया, आपको दुबई आना है एज अ ब्रोकर, किसी कंपनी में काम करना. पर्सनली मैं ये एडवाइस करता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास 6 महीने में, इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year आपके पास दुबई में विदाउट इवन डूइंग अ सिंगल डील करने कैपेसिटी है टू सर्वाइव, यू विल स्टिल हैव इट, यू विल हैव अ चांस टू मेक इट, बिकॉज दुबई इज एन एक्सपेंसिव प्लेस. कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ चीप प्लेस टू लिव इन, यू नो. इट कम्स विद इट्स ओन एक्सपेंसेस. लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मैं तो उधर जाके सिक्सर मार दूंगा, तो बॉस नहीं होता ऐसा. आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बिना कुछ नहीं होगा. अनलेस यू आर ब्लेस्ड, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और सीधा आपको एक क्लाइंट मिल गया और बोला चलो मेरे को 100 मिलियन. वो होता है, वन हिट वंडर होते हैं 1 hit wonder, बट वो 1 hit wonder गायब भी हो जाता है. हाँ. I have seen so much of exit in terms of people who come into real estate thinking about the frenzy and you know, oh, brokers are driving fancy cars over there और सूट वूट में सब बॉस, लेकिन उसके पीछे की मेहनत थोड़ी वो लोग देख रहे हैं. But right now, if you are a new person who wants to get into Dubai market, I would not say don't do it, but yes, you have to be prepared mentally कि at least for the first 6 months to 8 months शायद मेरा कोई भी डील नहीं होगा, and I'll still need to survive with the expense that Dubai commands. Otherwise it is not going to happen. अगर आप जो जिनको लगता है कि दुबई मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है. So it is an organized market, it is fun to be there, Yes. but hard work is Okay, everywhere. the process is relatively easier. जो complex process अपने यहाँ पे unfortunately
वहाँ पे थोड़ा easy है because as I said transparency. So the whole process is relatively easier because I don't have to explain the legalities of the project to a particular client because everything is approved by the government. So मुझे उसके documents दिखाओ, project का approval दिखाओ, ये सब मुझे एक number देना है, project number, और वो आप online जाके देख सकते हो and it's registered. So उसके अलावा मुझे उसको कोई श्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो वहाँ पे लॉन्च करते हैं वो प्लॉट का जो पेमेंट होता है वो कर देते पहले. सो कोई पागल डेवलपर ही होगा जो द हेवीएस्ट कॉस्ट विच इज इनकर्ड इज अ प्लॉट, वो पैसा दे के और फिर प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा. और अभी तो ऐसा होता भी नहीं है. लाइक आई इन माई टेन्योर ऑफ 10 years इन दुबई और 9 years इन दुबई, आई हैव नॉट सीन एनी प्रोजेक्ट गेटिंग स्टक. वो 2008-7 में शायद होता था जब ऑर्गेनाइज नहीं था, जब कोलैप्स हुआ था एंड ऑल दैट. अभी तो जरा भी ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज सो स्ट्रीमलाइंड. सो माय टाइम गेट्स सेव्ड ओनली बाय दीज, by not getting into these difficult processes. So my job is to convince the client for the project. Your focus is on the That selling. is, On the yes, selling. that is the main focus because Inventory लेना कहाँ. हाँ, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस है इन्वेंट्री लाना. You know, it's a reverse stress that I need stress. I have stress for getting the right inventory. Project approved है, वो सब मुझे उस बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं किसी को. उसको यूनिट मिलेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ जेन्युइन क्लाइंट. वो जैसे अभी रिसेंटली जो हम बात कर रहे थे, अपना एक क्लाइंट है जिन्होंने अपने से लिया हुआ है. कांस्टेंट कम्युनिकेशन मेरा उनके साथ चल रहा है एंड ही इज लाइक मिलेगा यूनिट मिलेगा. मैं सर रुको मिल जाएगा. So सिर्फ यूनिट मिलने का आपको 5% पैसा देते हैं भाई. 5% के पीछे मेहनत कितनी है. तो ये जो सबको लोग 5% ही दिख रहा है. नहीं, I understand. See, as this is a not my question. Understood. See, I This understand. is the But you nation don't- wants to know. But the whole point is तलवार रख कि रहा it is not 5% for every project. First of all, ये बहुत बड़ा misconception है that Yeah, every yeah. project in Dubai gives you 5%. It's not that. The range is from 3 to 5, and if you are a best performer in a certain developer, of course he gives you the additional benefit because you've been selling that developer a lot. 2% के भी तो होते हैं कोई. 2 भी है. हाँ. Resale में 2% है, straightforward. नहीं, but then some developers on premium projects also They give, yeah. See, 2%. then, of course, then it depends on the developer. It depends on what is their, allocation towards the brokerage. But the standard is between 3 to 5%, and that too, it does not come easy. So it's a frenzy that a lot of brokers, because see, अभी online we see a lot of Social things. media में Social बहुत media कुछ में है, आजकल हाँ. तो social media में इतना सारा है कि मतलब everybody is a billionaire in Dubai. Yeah. Okay, everybody. But यार उसके पीछे की कहानी भी अलग है. But at the same time, there are people who are genuinely making good amount of money because the kind of service that they give. कंपटीशन भी बहुत हो गया ना Or competition. That's a very very interesting point because you're not just competing with Indians over there. पूरे वर्ल्ड के आप यहाँ पे कैसे है कि बॉम्बे में आप इंडियंस के साथ compete करो, वहाँ पे तो आप literally 50-60 plus nationalities के साथ compete कर रहे हो for getting a client. So in Dubai, for every client there are literally 15 to 20 brokers. That's the dynamic over there. और उसमें भी अगर आपको सपोज उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती तो वो एक प्रॉब्लम है. आपको रशियन नहीं आती वो आपको प्रॉब्लम है. आपको शायद अरबिक नहीं आती वो एक प्रॉब्लम है. तो हमको तो इंग्लिश आती है, हमको हिंदी आती है, ठीक है. तो वो उसमें जितना काम चल सकता है वो कर रहे हैं. गुजराती भी आती है. सो वो सब. बट इफ यू नो द लैंग्वेजेस, ऑफ कोर्स इट्स एन एडेड एडवांटेज. बट इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. मतलब लिटरली बहुत कंपटीशन है. पार्किंग लॉट से क्लाइंट चले जाते हैं आपके हाथ से लॉन्चेस के टाइम पे. मेरे साथ हुआ है ये सब कि मैं क्लाइंट को लेके आया हूँ सुबह लाइन में और वो लाइन में किसी और के साथ खड़ा हुआ था. मैं उसको देख रहा हूँ, मतलब ये तो मेरा ही क्लाइंट है और वो भाई साहब किसी और एजेंट के साथ जाके प्रॉपर्टी ले रहा है. अभी उसने उसको क्या तिकड़म दिया मुझे नहीं पता. बट आई एम लाइक मैं पूरी रात इसके लिए लाइन में खड़ा था. आई एम लाइक मैं पूरी रात इसके लिए लाइन में खड़ा था फॉर द लॉन्च और ये भाई साहब सुबह किसी और के साथ ही बुक करके आ रहे हैं. So these are something which is so ये बहुत the competition is very severe over there. So no But one it's gives fun, that, na? But it's yeah, fun. that is the fun of it. But it's fun, no na? one gives that reality. So all these newbies, not newbies with all due respect, these aspirational, ambitious people who come to us, like there is no reality check. मतलब every time I listen to them and I'm like, there's a broad like smile on my face कि भाई मतलब See, it is not impossible as I said. No, it's Otherwise not. even we wouldn't have been able to do whatever we are doing right now. Yeah. But yes, अगर आप में वो dedication है and to the ability to work endlessly, the passion, then you can do it. Otherwise it's I have seen a lot of people जिन्होंने aviation quit किया रियल एस्टेट में आ गए, जिन्होंने बैंकिंग जॉब छोड़ दिया रियल एस्टेट में आ गए. There are many people. और फिर 1 साल बाद वापस बैंक में चले गए मजा नहीं आया कि भाई सैलरी मिल रही वही ठीक है अपने लिए. ठीक है, लोगों को क्या सिर्फ
जो चकाचौंध है वो दिखती है ना, बट बिहाइंड द सीन जो मेहनत चलती है वो सब लोग नहीं देखते। तुमको तो क्या एक घर बेचना है, 5 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ मतलब मेरे तो इंडिया में काफी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेहनत ही नहीं कर रहे, हाँ। इसको तो बैठे बैठे पैसा मिल रहा है। हाँ वो, और अभी पोस्ट देख और रवि तो मतलब रवि के साथ हो गया तो मतलब मैं तो करोड़पति हो गया। 100 करोड़ के नीचे बात ही नहीं होती हिसाब है। लगाते हैं, रील देखा, हाँ। उसमें नीचे अक्षय का नाम लिखा है, रील कितने का, नीचे का हिसाब लगा के, अच्छा भाई इतने आगे इतने आगे, ये क्या है? मतलब अलग अकाउंटिंग चल रही है वहां पर लोगों के पास में। बट इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। आई वुड से अगर आपको आना है वहाँ पे आप आ सकते हो, डेफिनेटली इट्स एन ओपन मार्केट, but at the same time you should be ready to slog. It's very especially in the initial stages. Now I can do selective work because you know उस पोजीशन पे थोड़ा बहुत पहुंच गए कि I can say कि नहीं मुझे इसके साथ काम नहीं करना, सेलेक्ट करना। बट लेकिन इनिशियल में तो हमने सब कुछ ट्राई किया है, जो मेथड से ट्राई कर सकते थे किया हुआ है। 1000 cold calls in a month or in 10 days, everything I've done. Now you are an Now I don't. overnight success. I'm an overnight success with 9 years of hard work. Yeah. So yeah, you can say सही है। अब मेरे पास रेडी प्लेटफॉर्म भी है, तो मतलब बस रील जाती है और पैसा आता है। पैसा आ जाता है। कुछ करना ही नहीं है, ऐसे पैसे की बौछार। But it's fun, it's difficult, but it's worth it if you have that patience, and patience is very important. The real estate I think comes with patience and बहुत पेशेंस है भाई, मतलब stakeholder कितनी बार चेक्स होते हैं, यूनिट नहीं मिलते, बहुत बुरा अच्छा, लगता एक है। सवाल था, एक और सवाल था अभी, जैसे कि इधर इंडिया में एक ही लोकेशन पे 2 प्रॉपर्टी है। समझो मेरा 3 BHK का फ्लैट है, बाजू वाली बिल्डिंग में भी 3 BHK का फ्लैट है, मेरे को चाहिए 6 करोड़, उसको चाहिए 5 करोड़, तो दुबई में भी ऐसा होता है? सी सेलर तो सैलरी रहेगा ना आखिर। मतलब एक ऐसा कुछ प्राइस फिक्स रहता है? नहीं, सो सी एक बेसिक प्राइस तो होता ही है, हाँ। यू नो, बिकॉज उसके नीचे तो फिर वो क्वेश्चन उठते हैं कि आप इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो, हम्म, बट इंडिविजुअल सेलर्स के डिमांड अपने हिसाब से रहते हैं। अच्छा। सी एज आई टोल्ड यू नो द बेस्ट पार्ट इज ओवर देयर कि आपको लास्ट ट्रांजैक्शन कितने में वो उसका आइडिया पता चल सकता है, बिकॉज दे हैव द डेटा ओवर देयर। सो आप सेलर को एक रियलिटी चेक दे सकते हो कि भाई ठीक है आपका बहुत अच्छा है, आपके हिसाब से आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिस्टिक प्राइस ये है बिकॉज लास्ट ट्रांजैक्शन सिमिलर अपार्टमेंट का ये प्राइस पे हुआ है, तो वो डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो उसके बेसिस पे आप सेलर को अभी फिर, लेकिन सेलर बोले नहीं मेरा तो ताजमहल है ये, तो मेरे को तो डबल प्राइस चाहिए, तो फिर वो बिकेगा नहीं कभी भी। फिर वो बोले ना 10 एजेंट के साथ भी लिस्ट वहाँ भी करे, वैसे ही है जैसे यहाँ। वो ह्यूमन मेंटालिटी पे हो गया ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं वो तो अगर मैंने चीज ली है, मुझे लगता है ये मेरे लिए तो 100 करोड़ की है, बट मार्केट वैल्यू 5 करोड़ की होगी, प्राइसलेस है, तो प्राइसलेस ही रहने दो उसको। मेरी वाली अलग है। एंड में तो उसका ही करता है ना फिर। This conversation is going in a different tangent. It's going back to what's the one night rate for Burj Khalifa. That is stupid यार। तू बहुत ब्लंडर है, तू बहुत ब्लंड है। नहीं, बट हम प्रॉपर्टी एजेंट है ना, हम ट्रैवल एजेंट थोड़ी है जो एक रात का प्राइस बताए। नहीं समझते हैं लोग। नहीं People ठीक don't है, understand. आई वी डू गेट ना, हम लोग को भी कितना, मेरे को तो कितनी बार इंटरनेशनल इंक्वायरीज आती है, बोलते हम वेकेशन पे आ रहे हैं, 7 दिन के लिए अपार्टमेंट चाहिए, आप करके दे सकते हो क्या? Then I have to very politely tell them that I'm not into Short rentals. I got this call अभी पिछले महीने ही, it was one of the biggest directors of the film industry. His assistant called me. He's like अभी एक मूवी का शूट होएगा, उसके लिए सर को 1 महीने के लिए साउथ बॉम्बे के एक अपार्टमेंट में रहना है, सी व्यू रहना चाहिए, बैल्कनी रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इज लाइक आपके पास कुछ है क्या? मैं बोला लाइक I was busy with 3-4 things, but I told him कि सर हम लोग brokers हैं, we get paid if there is a 11-month agreement. If I get you a house which is 1 month also, will you pay me my fee, which is obviously not going to be proportionate, but I'm going to not work below 1 month brokerage. Are you going to give it to me? He's like, no. I said, sorry, you'll have to book a hotel. Sir will have to live in But why do you even get to this? I don't understand. like I worked with this kind of requirement. So I got a call from South. एक बड़े इंडस्ट्री से थे, बड़ी फिल्म भी थी, उनके डायरेक्टर ने कॉल किया। सो उन्होंने बोला मुझे 3 या 4 दिन के लिए घर चाहिए, उनका इवेंट है मुंबई में, वो डू से वो प्री इवेंट जो रहता है ना मूवी के पहले, वो प्रीव्यू वगैरह, प्रीमियर, सो उसके लिए चाहिए। सो आई फॉलोड द प्रोसेस कि भाई मुझे आपका कंफर्मेशन लगेगा कि आप 3 दिन के लिए ले रहे हैं, और 3 दिन के लिए मेरा ब्रोकरेज इतना होगा, इफ़ यू आर विलिंग टू पे, आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम योर
मेल, मतलब जो आप कंपनी पे जो उनका प्रोडक्शन हाउस का मेल है उन्होंने वो किया भी, वो मेल किया, उसके बाद मैंने उनको अटेंड किया और मैंने उनके लिए प्रॉपर्टीज निकाल के उनको दिखाई 2-3 दिन के लिए। इवेंचुअली वो हुआ नहीं, वो गायब हो गए वो। But he agreed, na? That या is दे the- अग्रीड, but वो- दे फॉलो द प्रोसेस। वो जो आपका क्वेश्चन है, जो आप जवाब दे रहे हो वो अलग है, उनका क्वेश्चन अलग है। मेरे को भी ऐसे बहुत से क्लाइंट आए हैं जो शूटिंग के लिए उनको बंगलो चाहिए होता है, घर चाहिए होता है, वो उसके लिए बोल रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं उनको उसे ही रहने के लिए बोल रहे हैं, शूटिंग का रहने के लिए चाहिए। खुद के रहने के लिए। क्योंकि मेरे को भी कॉल आया था कि हम अभी जैसे कि हमको एक शूट करना है तो उसका रिक्वायरमेंट एक बंगलो चाहिए, हॉन्टेड बंगलो चाहिए। सो Haunted bungalow चाहिए? हाँ, बंगलो मतलब चाहिए उसको हॉन्टेड बनाएंगे। अच्छा। हॉन्टेड बंगलो भी चाहिए होता है। भूतियाना बंगलो चाहिए, मतलब हाँ। ऐसे पुराना बंगलो पुराना चाहिए, बंगलो भी कोई चाहिए। हॉरर हाँ। मूवी के लिए होगा। हॉरर मूवी के लिए भूत है ना, कितना भूत है? उनका क्या चार्जेस है वो भी पूछे। जिसकी कंडीशन एकदम खराब हो, ओके। जिसकी कंडीशन एकदम खराब हो या कोई रहता नहीं हो उसमें, बहुत से रिक्वायरमेंट्स आते हैं। तो उनके लिए भी, उसके लिए भी हमको कॉल्स आते हैं कि आप कोई प्लेस दीजिए। हाँ, पर ऐसे आते हैं वसी, बिकॉज उनको शायद पता नहीं ना कि हम क्या करते हैं बियॉन्ड। वो है ना, पूछ लेता हूँ एक बार, ज्यादा से ज्यादा मना रैकी करेगा। रैकी वाले लोग नॉर्मली कॉल करते मेरे को तो कितने ऐसे मैंने मैसेज किया भी था आते ऐसा हैं। एक डील, हाँ। मैंने एक डील किया था, एक डेवलपर का शो यूनिट दिया था मैंने, एंड इट गोज ऑन अ पर डे चार्ज, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, पर डे का रहता है। फिर वो लोग को चाहिए था 3 दिन का शूट। वो लोग हमेशा बोलते हैं 2 दिन 3 दिन का हम लोग का शूट रहता है, लेकिन उसमें अगर इफ एनीवन इज वाचिंग दिस एंड दे डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, देन वो लोग को ये भी रखना पड़ता है एक दिन के 1 डे बिफोर एंड 1 डे आफ्टर, क्योंकि वो लोग को डिसमेंटल और असेंबल करने के लिए एक दिन चाहिए होता है, कि वो लोग का सेट बनता है, एक सेपरेट स्पेसिफिक बनता है मेरे, तो उसका भी एक डेली रेट होता है। उसके लिए ब्रोकरेज जो रहता है यू फिक्स इन एडवांस, एडवांस में। वो एडवांस में फिक्स कर लेना चाहिए। वो ब्रोकरेज प्रोडक्शन हाउस से भी एडवांस में, वो जिस दिन तुम लोग का हैंड ओवर हुआ उस दिन कमीशन अपना ले लेने का। तो एक सेट मैनेजर था, ही हैड कम टू अस, उसने हम लोग से एक फ्लैट भी लिया था, तो उसने ही मेरे को कनेक्ट करवा के दिया था। सो दैट does give you a little kind of work. In fact, there were some other production houses also, they came that we want sea view, we want this. There was this movie which had come, I don't want to say also, never mind. But that production house had come. तो ढूंढे हम लोग ने 3-4 ऑप्शंस दिए थे, but that's not a primary business. और उसमें हम लोग को टाइम, मतलब you would rather spend your time in working with a client who would do this, because this is a very 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 niche, एकदम नीचे जाके मतलब फिल्टर डाउन करके आता है, और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सोसाइटी से परमिशन लेना पड़ता है, वैनिटी वैन चाहिए होता है, फिर 100 लोग आते हैं जाते हैं, खाना खाने की जगह चाहिए, बहुत क्वालिफिकेशंस होता है उसमें, तो वो सब चीज बहुत संभाल के रखना पड़ता है। देयर आर स्पेशलिस्ट हु डू दिस वर्क ओनली। हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है, हम लोग उसमें घुसना ही नहीं, बोले आप जाओ इधर करो। मैं ज्यादा से ज्यादा कभी मेरे को आता है रिलेशनशिप मेंटेन करने का हो, तो कोई पुराना क्लाइंट होता है, रवि हेल्प मी आउट, नहीं मिल रहा है मेरे को कुछ, तो आई मेक 3-4-5 फोन कॉल्स, अगर उसमें हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलता भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। हमने किया भी था एक, इफ यू रिमेम्बर, विले पार्ले में एक था, और एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था, तो आपने, मैं उसकी बात कर रहा था। एक प्राइवेट बिल्डिंग था, हम लोग गए थे दिखाने के पार्ला लिए। इसमें पूरी बिल्डिंग थी, और हम लोग ने दिखाया भी था, फोटोज भी किया था, रेकी किया था सब, उनके सब वो असिस्टेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट, आई डोंट नो द फुल बिल्डिंग जो हाँ, मेरे को पता नहीं वो लोग का क्या डेजिग्नेशन होता है, पर वो लोग सब आए थे और देख के गए थे। वो अग्री इसके लिए किया था क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंग था और सब रेंट पे ही था। ऐसा नॉर्मल सोसाइटी को और तो नई बिल्डिंग थी, लोग आए नहीं थे रहने के लिए अभी तक, यस, सो इसीलिए हुआ। बट देन इवेंचुअली वो लोग ने कुछ दूसरी लोकेशन पे ले लिया। So I had a client from UK, very nice guy. That was my first deal with Megas. अच्छा, So he wanted to buy a second home in Dubai as a holiday home. तो उसने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि मनोज मैं एक ही शर्त पे घर खरीदूंगा, तू मुझे सुबह को सनराइज का व्यू का वीडियो भेजेगा कि कैसा दिखेगा, और शाम को सनसेट का व्यू का वीडियो भेजेगा कि कैसा दिखेगा। तो मैं लिटरली सुबह 6 बजे जाके उस लोकेशन से मैंने सनराइज का पूरा वीडियो निकाल के उसको भेजा, और उसके बाद शाम को जाके सनसेट का पूरा वीडियो निकाल के उसको मैंने भेजा, एंड देन इज लाइक ओके नाउ आई एम रेडी टू बाय प्रॉपर्टी। मतलब ये भी करते हैं हम। नहीं फिर तू जब प्रॉपर्टी का टूर्स करता तो इतने गंदे वीडियोस क्यों बनाता है? नहीं बताता हूँ ना, तो हम लोग कैसे पोस्ट करेंगे यार? नहीं उसके लिए हम लोग को ब्रांडन को भेजना पर पड़ेगा मेरे ना। पास ब्रांडन नहीं है हाँ, अपना। मैं बोलने ही वाला था कि वहाँ का ब्रांडन बहुत महंगा होता है। You are trying to say Brandon is cheap. He is a cheap date. कैमरा घुमा नहीं सकते ना ब्रेंडन की तरह, ब्रांडन का फोटो बिहाइंड द सीन्स है वो। वो जो जिसको तूने पूछा था ना, एक सीवी ब्रांडन का भी होगा।
नाम चेंज करके भेजा होगा। नहीं, ये 6 बजे वाली बात बोली, सुबह उठ के सनराइज दिखाने के। लोगों को तो लगता है कि यार रियल एस्टेट एजेंट है यार, इनका तो काम चालू होता है 10, 11, 12 नहीं बजे, 10 भाई। बजे तो उठते हैं। US clients sometimes 2 o'clock in the morning I'm on a Zoom call with them because उनके लिए सुबह है वो ना, टाइम है। और वीकेंड स्पेशली, मतलब इमेजिन संडे मॉर्निंग 2 o'clock 2 AM और उसका सैटरडे मॉर्निंग और मैं उससे बात कर रहा हूँ। बट ये होता ना, ये लोग कोई बोलता नहीं है ना। He had done, Das Anil had done an inspection, सुबह commercial property दे रहे थे, very big movie producer, director, सुबह के कितने बजे गया था तेरे को याद है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 7 बजे। सुबह 7 बजे, क्योंकि दैट वाज द ओनली टाइम ही वाज अवेलेबल। 7 बजे आया था, 7:15 बजे चले गए, आधा घंटा होएगा मैक्स। आया, देखा, बॉडीगार्ड्स था, इसको फोटो खींचने का, तो शर्मा शर्मी में उसने पूछा भी नहीं वो लोग से कि सर एक फोटो खींचने का है। तो बाद में उसके रिलेटिव ने बोला, अगर बोला क्यों नहीं, खींच लेते थे। नहीं ठीक है सर। But you know, तो clients, I think every client has no, it's just, they say na, easy money. Yeah. It's not easy money. You know, it's a lot of hard work. Of course, you get lucky with the hard work that you do. But अगर आपको ऐसा लगता है कि forget about Dubai. No, I Mumbai don't also. believe, I never believe in that luck. वो lucky नहीं होता, luck नहीं होता है। You create opportunities. This Brendan is laughing because he had asked me this question. उसने मेरे को बोला था एक बार कि मैं बहुत लकी हूँ। मैंने बोला नहीं भाई, luck is only for those people who create opportunities for them Exactly. every day. रोज आंखें खोल के, कान खोल के बैठो और हर एक चीज में, हर एक इंसान में आपको एक अपॉर्चुनिटी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। वो आपको ही सिर्फ देखना है और समझना है। अगर वो नहीं देख रहे हो तो आप खुद जाके अपॉर्चुनिटीज, ये टेलीकॉलिंग करते हैं, वो क्या होता है, हर एक कॉल में एक पोटेंशियल क्लाइंट का अपॉर्चुनिटी है। वो भले फोन रख दे, गाली दे, चिल्लाए, कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो। सो दैट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ लक, बट वो मौका क्रिएट करना, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। It's basically, you know, ऊपर वाला देख रहा है कि मैं मेहनत कर रहा है ना, तो उसको मैं तथास्तु बोल देता हूँ। It's as simple as that. उनका हाथ तो हमेशा ऐसे ही रहता है भाई। हाँ, कि मेहनत कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है तो अपने आप वो क्रिएट हो जाता है। फिर समटाइम्स सम डील्स डू कम वेरी इजीली वेयर यू नॉट इन एक्सपेक्टिंग इट, कि अचानक से, मतलब सोचा नहीं, 1 यूनिट का सोचा था और अचानक पूरा फैमिली आगे 4 यूनिट लेके गया। अभी हमको भी क्या पता था रवि सर के पॉडकास्ट करेगा 8-10 साल पहले। मेरे को अरे रवि सर को खुद नहीं पता। पॉडकास्ट क्या होता है? बाइक पे घूमते थे, प्रॉपर्टी मैंने दिखाते देखा है वो टाइम पल्सर में घूमता था तू। नहीं, एफसी पे घूमते थे। 8-10 साल पहले एलजी पे घूमते थे, बैग लेते थे, नीचे प्रॉपर्टी दिखाते थे। वो नहीं तो क्या, इसको मैं दास को मैं पहली बार मिला था जब वो किसी और के लिए काम कर रहा था, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दिखाने आया था वो। उसके पास हीरो होंडा का कौन सा बाइक था वो? प्लैटिना का बाइक पे आया था ये, और इसने जिस तरीके से मेरे को नहीं पता था, मैं तभी नया था, मैं भी नया था। हाँ, ये भी नया था, मैं भी नया था, पर ये प्रॉपर्टीज देख चुका था, तो उसको मालूम था किधर आना है, कहाँ आना है। तो ही वॉज टेकिंग मी एवरीवेयर, सब बता रहा था, और उसको हर प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन मालूम था। मैं इतना इंप्रेस हो गया, मैंने उसको तभी मैंने बोला कभी भी तेरे को नौकरी चाहिए होगा ना तो मेरे को बोलना। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ कीपिंग योर आईज, आंखें, कान, अपने सेंसेस खुले रखने का, ताकि मालूम पड़ेगा। इसको भी, ये अक्षय को भी जब मैंने पहली बार मिला था तो मैं देख रहा था ये कैसे कर रहा था। 7 साल से 2017 में तेरे को मैं पहले मिला था, हाँ 16-17 2016-2017 में इसको मैं पहली बार मिला था। एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था बीकेसी में, और तब से इसके पीछे पड़ा था मैं। 2 बार आया था, बोला था उसने मेरे को कि मेरे को काम करना है आपके लिए, नहीं मैं बोला था उसको कि यू वर्क फॉर मी। ही केम 2 times, ही सेड व्हाट आर दी चांसेस, मेरे को क्या है, मेरे लिए क्या मिलेगा, पर ये एक दूसरे माइंड फ्रेम में था। तो मैंने बोला मैं तैयार हूं, ये नहीं आया। 2 बार हुआ ना ये, फिर तीसरी बार इवेंचुअली यू केम, 3rd time ही केम। और जब सेकेंड टाइम जब ये आया ना, मैंने उसको बोला तो तेरे को मैं 6 महीना देता हूँ, मैं तेरे को 6 महीना देता हूँ। 6 महीने के बाद में तू सामने से आएगा और बोलेगा ये सब कचरा था, मेरे को नहीं काम करने का है, आई एम गोइंग टू सकम टू यू एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन यू। वो डिड यू से दैट और नो? Yeah. उसके बाद में भी तू बहुत टफ था। तो अभी भी है।
टफ तो है, टफ तो है। Sobo boy. सोबो बॉय। I work only with selective people. वो सोबो जहाँ पर लग जाता है एक्सेंट भी वैसे ही आ ही जाता है वहाँ पर। It's बाकी सब interesting. कचरा है। But yeah, I'll remember a very small incident. One of my biggest transactions in the beginning, जब मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ ये मैं. So मैं इधर एक IPC में काम करता था 2013-14 में, ठीक है? इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। How I got the deal is very interesting. So मैं मेरे कॉलीग के साथ में बॉम्बे के क्लाइंट, मुंबई के क्लाइंट के पास गया जिसको साउथ बॉम्बे में घर खरीदना था और लंदन में वो देख रहा था घर, एंड एट दैट टाइम मैं लंदन मार्केट हैंडल करता था. सो आई जस्ट एज अ टैग अलॉन्ग आई जस्ट वेंट, माई कॉलीग इज लाइक चल मेरे साथ में और हम चलते. तो उधर बैठे, साउथ मुंबई की प्रॉपर्टी की कुछ 10-15 मिनट बात हुई क्योंकि उसको सारा पता था. फिर मेरे साथ वो लंदन प्रॉपर्टी लिए बैठा एंड मैं अब तक लंदन नहीं गया हूँ, ठीक है. सो मैंने उसको पूरा लंदन समझाया, यू नो, एंड देन ही आस्क्ड मी इन द कॉन्वर्सेशन कि आप कितनी बार लंदन गए हो. मतलब एक भी बार नहीं गया हूँ. वो शॉक हो गया कि अगर आप नहीं गए तो आप ऐसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो. मतलब नहीं सर, मैंने वो ट्यूब में पूरा पी लिया था उस वक्त क्योंकि अपने को पता है अपने को यही बेचना है और हम कभी गए नहीं है. सो उसके दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो गई कि यार इसको लंदन के बारे में इतना पता है लेकिन ये गया नहीं है. कट टू मैं दुबई चला गया, फिर एक प्रॉपर्टी शो के लिए मैं बॉम्बे आया एंड ही मेट मी ओवर देयर सडनली. इज लाइक हाउ आर यू एंड ऑल दैट, वो सब हुआ. इज लाइक शो खत्म हो गया तो बाहर निकला. इज लाइक मैंने आपका नंबर एक वेल्थ पार्टनर को दिया है, उसके पास कोई क्लाइंट है और वो कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है. ये 2 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है, जब मैं दुबई चला गया था. उस वेल्थ मैनेजर का मेरे को फ़ोन आया कि मैं मुंबई में हूँ, मेरा क्लाइंट दुबई में रहता है. मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम्स. और हम स्टार्टिंग बात कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए की, उस वक्त की बात कर रहा हूँ 2016-17. वो हुआ एंड क्लाइंट वॉज अ CEO ऑफ सम कंपनी. तो क्लाइंट भी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, इंडियन क्लाइंट, वेरी सॉफ्ट स्पोकन. पूरी फैमिली को लेकर मेरे ऑफिस में आया उस वक्त. हमने डिस्कशन किया, एक पर्टिकुलर लोकेशन शॉर्टलिस्ट किया कि हमको जो भी करना है इसी लोकेशन में करना है. मैंने ठीक है. और उधर क्या है ना, उधर अगर आप 5 मिलियन का बजट दे के 15 मिलियन की बात करते हैं ना, तो डेवलपर का आदमी भी 2 मिनट के लिए थोड़ा सीरियसली नहीं लेता आपको. इधर कहीं पे भी होता हो कि यार क्या बात कर रहे हो, 5 का 7 हो सकता है, 5 का 15 कैसे हो सकता है. सो हम लोग गए एक डेवलपर के ऑफिस में वहाँ पे, एंड एक तो उस वक्त क्या डेवलपर के सुबह 8 बजे बुलाया मैंने उसको. तो वो भी बोलते यार सुबह 8 बजे क्या बुला रहा है, तो बोला चल रहे हैं. तो आया, क्लाइंट आया, पूरी फैमिली के साथ आया वापस लाइक ऑलवेज. और शुरुआत की 5 मिलियन दिरहम से, एंड देन अचानक उसका ध्यान की दूसरे मास्टर प्लान पे पड़ा. इसलिए ये कितने का, तो इसलिए ये तो शुरू ही 16-17 मिलियन से हो रहा है. तो बोलते अच्छा इसको छोड़ो, लेट्स लुक ओवर हियर. ठीक है, मैं सीक्रेटली वेल्थ मैनेजर को फ़ोन किया. मैंने भाई ये 5 का 15-17 मिलियन बोल रहा है, ये करेगा क्या, क्योंकि सुबह 8 बजे बुलाया है. बोलता है नहीं तू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. कट टू गया, शो विला देखा, बहुत सुपर 100 मिलियन दिरहम का शो विला जस्ट फॉर द क्वालिटी चेक एंड ऑल दैट. फिर अपने बेटे को उसने भेज दिया, बोला आप जाओ, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है. सो 8 बजे का मीटिंग स्टार्ट हुआ, उसने अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए एंड एट 2 o'clock ही गॉट अप विद अ प्रॉपर्टी ऑफ 17 मिलियन दिरहम्स. खरीद लिया उसने. मतलब लुक एट द दुबई हिल्स की बात कर रहे हो. दुबई हिल्स की बात कर रहा हूँ. सो द कॉन्टेक्स्ट वाज कि मैं मेरे कॉलीग के साथ एक क्लाइंट के यहाँ पे गया, उसको मेरा कॉन्डक्ट अच्छा लगा उस वक्त, उसने मेरा नाम 2 साल बाद किसी को रेफर किया, उसने अपने क्लाइंट को मेरा नाम रेफर किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांजैक्शन दैट आई एवर डिड इन द बिगिनिंग. मतलब अभी वो विला का क्या वैल्यू है? टुडे आई थिंक ही बॉट इट फॉर 16-17. आज की तारीख में उसकी वैल्यू होगी 40-45 मिलियन दिरहम्स बेयर मिनिमम. मतलब 35 करोड़ में लिया था उस वक्त, अगर मैं 20 के हिसाब से करूँ. आज उसकी वैल्यू 90 करोड़ के आसपास होगी. तो 7 साल में 3 गुना 3 गुना बढ़ते रहता है. मेरे को एक लास्ट वीक कॉल आया था जो मेरे को बताना है. बोलना भाई, तू दूसरों से क्यों पूछ रहा है? अंदर से उतावला हो रहा है बोलने के पहले लिए. मेरे को उनसे जानना है, फिर उसके बाद दास देखो तेरी आंखें छोटी छोटी हो रही है. इट इज दैट टाइम ऑफ द डे. इधर से लाइट आ रहा है ना. एक बंदे का कॉल आता है इन अ वेरी फेमिनाइन वॉइस. ओके. वो बोलता है कि मैं तपस्वी बोल रहा हूँ. मैं बोला बोलिए. बोले सर मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए मैं उनके बिहाफ पे मैं तपस्या करता हूँ. क्या? तपस्या. हाँ. तो फॉर है ऐसे लोग भी हैं. तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग था ये ना. दिस वाज अ फर्स्ट फॉर मी. मैंने ऐसे इतना रैंडम कॉल्स आते बट ये नया था. तो मैं बोला अच्छा क्या करते हैं सर आप. बोलते हैं मैं 3 घंटे एक टांग पे खड़ा रहता हूँ. मैं बोला बढ़िया, मतलब ये कुछ अलग है. तो मैं बोला सर ये तपस्या आप किसके लिए करते हैं. आई वॉज नॉट अवेयर पहला.
बोला वो बोलते हैं कि जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो मुझे बुलाते हैं और मैं उनके लिए एक टांग पे खड़ा रहता हूँ 3 घंटा और पूछे ने कौन सी टांग और आपको और आप एक इंसान को कितने टांग होते हैं अभी तू बता. तो वही तो बोला, बोलते हैं कि आपको पैसा देना ही नहीं है, अगर आपको रिजल्ट आएगा तो ही आपको पैसा देना. ओके. मैं बोला यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मैं खाली सुन रहा हूँ. वो होता है ना कि व्हेन यू डोंट से मच पीपल स्टार्ट लाइक ओवर सारा तुझे लगा. हाँ. मैं बोला कि ओके. फिर कहता है कि अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है आप मुझे अपने ऑफिस बुलाए, मैं खड़ा होके दिखाऊंगा. बुलाया कि नहीं? नहीं वो अरे इंदौर से कॉल था. अरे मुझे इसका नंबर दे देना चाहिए था ना. आई हैव अ जेंटलमैन स्ट्रगलिंग राइट नाउ. वो दुबई के नोटों में डूब चुके हैं, तो उनको बाहर आना उनको बाहर निकलना है, बाहर नहीं निकल पा रहे. बट सॉरी आई एम लाफिंग. मतलब तपस्वी जी की जय हो, तपस्वी जी की जय हो. अरे फनी है अपने लिए फनी था ना. ठीक है. I think we should wrap this up. Yeah. You have a flight to catch. Yes. I hope you guys enjoyed this leaders roundtable. Monday of every month हम लोग का प्लान है ये लीडर्स राउंड टेबल को आपके सामने प्रस्तुत करना. एंड आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं देन प्लीज कमेंट बिलो. प्लीज लेट मी नो विच स्टोरी आपको कौन सी एक्सपीरियंस, स्टोरी तो नहीं है ये, एक्सपीरियंस आपको कौन सा पसंद आया. और कुछ बोलना है मेरे को. प्रेरित साहब ने हमको एक बड़ा लिस्ट दिया है इधर, द थिंग्स दैट आई नीड टू आस्क. एंड ऑल्सो आई नीड टू टॉक अबाउट द मास्टर क्लास. एक रियल एस्टेट एजेंट का मास्टर क्लास बनाया है हमने, जो हमारे यूट्यूब के कोर्सेज में है. प्लीज चेक दैट आउट. हर महीने उधर भी देयर विल बी डिफरेंट कोर्सेज कमिंग फॉर बायर्स के लिए अलग, सेलर्स के लिए अलग, फिर रेंटिंग के लिए अलग, दुबई मार्केट के लिए अलग, सब कुछ हम लोग करेंगे. एंड या कमेंट करो and let us know what is your best part of the podcast. Anything else you guys want to add before we leave? Invest in उसमें Dubai. क्या होना? Invest in Dubai. इसमें किसी ने एक सवाल पूछा है ये वाला स्टार मार्क्ड. What according to you is वही था ना? नहीं. हाँ. Ravi bhai, how to be good and successful broker? Join my masterclass. Bye.